चलिए स्टार्ट किया जाए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैंने कहा स्वागत है आप सब लोग का आज के सेशन में। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग करेंगे डीआईज की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो गेट रेडी दोस्तों, फटाफट आप लोग डिकोडिंग कीजिएगा। हाँ, आई गिव यू 2 to 3 minutes डिपेंडिंग ऑन द डीआईज लेंथ एंड डीआईज कंटेंट, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन पे आ रहे होंगे। पहले एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए सभी लोग उसको। मैं कमेंट खोल लेता हूँ आप लोगों को। चलो गुड आफ्टरनून, बाकी बच्चे कहाँ रह गए भाई सभी लोग। एक मिनट। 1200। चलो, हिंदी हो गया, इंग्लिश देख लेंगे एक बार सभी लोग फटाफट। पढ़ लिया सभी ने। ठीक है, चार्ट देखिए क्या है, इसको डिकोडिंग कीजिए आराम से। चलिए बनाया जाए क्या। आ जाओ। तो इसमें कहता है कि आपके पास एक लाइन ग्राफ है, वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ बैग्स विच इज स्कूल बैग, ट्रैवल बैग एंड लैपटॉप बैग विच आर सोल्ड बाय 5 different स्टोर्स पी क्यू आर एस एंड टी, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रैवल एंड लैपटॉप बैग सोल्ड बाय ईच स्टोर। ठीक है, अच्छा डिफरेंस गिवन है ट्रैवल एंड लैपटॉप बैग के बारे में, और तीनों बैग का यहाँ पे टोटल दे रखा है। The given bar graph shows the percentage of school bags sold out of the total number of bags sold by each store। जो टोटल बैग आपके हर स्टोर ने बेचा है उसमें से कितना परसेंट स्कूल बैग्स है, ये आपको गिवन है। चलो, अब से यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे नोट की स्टार्ट करें, तो नोट ये कहता है कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड हैं वो आपके बराबर हैं स्कूल, ट्रैवल एंड लैपटॉप बैग्स, मतलब तीन ही बैग्स हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा था हम लोग को। एंड जो लैपटॉप बैग होंगे वो आपके लेस होंगे ट्रैवल बैग से, जो पी और एस के केस में, मतलब पी और एस के केस में आपके लैपटॉप बैग ट्रैवल बैग से कम होंगे, एंड इन अदर केसेस ऑब्वियस सी बात है आपके ये ज्यादा होंगे बिकॉज यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, सो हम लोग को तीन तरह के बैग्स दिख रहे हैं आप लोग के ग्राफ में, चलते हैं हम। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इन 10। 10 का मतलब, जैसे मान लो ये वैल्यू आपकी 200 है, तो दैट मीन, सॉरी ये आपकी नहीं, कोई ग्रीन ले, जैसे मान लो ये आपकी 120 है, दैट मीन्स ये आपकी कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। लिख देता हूं मैं एक बार, कलर ले लेते हैं ब्लैक। तो जो आपकी ये टी की वैल्यू है ये हो जाएगी 1200, ये ध्यान रखिएगा बिकॉज वैल्यूज आपकी टेंस में है। इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो। ये 40 है, ये 80 है, गैप कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर 40/10 करें तो एक लाइन आपकी 4 की आ जाएगी, एक लाइन आपकी 4 की है। ठीक है, लिख देता हूं मैं। चलो, 40, 1 2 3 4 5 6, 4 जार 24, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा आप लोग का 64, तो टेंस में है 640 हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको 400 हो जाएगा। ये कितना है भाई आपका 80, 1 2 3 4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 960।
एंड ये कितना आपका हो जाएगा, इससे जस्ट ऊपर है तो आपका 1 2 3 4 5, 5 4 20, दैट विल बी 100, बट ये टेंस में है तो ये हो जाएगा 1000। तो सबको टोटल नंबर आपके आ गए, टोटल नंबर ऑफ बैग्स हम लोग को मिल गया। अभी ट्रैवल एंड लैपटॉप का डिफरेंस भी हम लोग को इसी से मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा है 200, ये आपको दिख रहा है 80, 40, 160, ये साफ साफ दिख ही रहा है। 40 के बाद ये कितना है बाय द वे, 64 में अगर हम लोग यहाँ 4 कम करें 6 ना हो जाएगा 60, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। चेक कर लो एक बार सभी लोग, ठीक है। सर ये आ गया। एंड एक चीज हम लोग को और निकालनी है कि परसेंटेज ऑफ स्कूल बैग सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड। सर परसेंटेज का चेक करते हैं, 38 है तो 1 2 3 4 5 6, तो एक वैल्यू आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, हाफ पार्ट को ना, हाफ परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये 41, 40.5, मतलब ये 40% है। तो ये कितना है, 26 में 2 कम किया 25% है, ठीक है। दिस इज 29, 30, 30% है। ये कितना है आप लोग का, 38 में 1 कम गया 37.5% है। ये कितना है, 44 में 1 2 तो 45% है। चलो जी, अब आपको टोटल देखो ये मिल गया, आपको ये मिल गया कि कितने स्कूल बैग्स हैं वो आ जाएंगे, और फिर उनका जब डिफरेंस लेंगे तो हमको ट्रैवल प्लस लैपटॉप का सम आ जाएगा और डिफरेंस गिवन है। तो एक काम करो, अपने कॉपी में फटाफट एक टेबल आप ड्रॉ करो। मैं भी ले लेता हूं एक टेबल। क्या लिया जाए, 5 बैग हैं, 5 मतलब जो भी है स्कूल वगैरह हैं, और 3 आइटम है ना, तो 5x4 का टेबल ले लेते हैं, 6x4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई 6x4 का हमने टेबल ले लिया एक, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं टेबल को, ठीक है। चलो, तो हमें चाहिए क्या था आपके बैग्स। तो सर आपके पहले स्कूल है पी से लेके आर तक, तो ये हो जाएगा PQRSNT। और कौन कौन से बैग हैं आपके, टोटल भी है, और स्कूल ट्रैवल लैपटॉप, ठीक है। ये हो गया स्कूल ट्रैवल लैपटॉप, ये हो गए टोटल, ठीक है। तो सर टोटल तो हम लोग को निकल ही रहा है, कहाँ से निकल रहा है, गिवन है भाई 1960। तो इनको मैं एक बार फिल कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 960, चेक करते हैं दोस्तों वैल्यू आप लोग। ये 400, 640, ये हो जाएगा 400, 640 एंड 1200। भाई सबकी वैल्यूज आ रही नहीं आ रही, बताओ क्या सबने मैच कराया, सबकी टोटल वैल्यूज यही आ रही हैं, ठीक है। अब जब टोटल सो आप लोग की आ रही है तो स्कूल का परसेंटेज आपको गिवन है 40, 25, 30, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 400। इसका 35% पूछा है ना, 25%, तो 1/4 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 240। सर इसका 400 का मुझे कितना निकालना है, 30%, तो हो जाएगा आप लोग का 120। सही है, 640 कितना हो जाएगा, 37.5% का मतलब होता है 3/8। तो 3/8 कितना हो जाएगा इसका, सर 8 से डिवाइड किया, 80 इंटू 3, 240, एंड 1200 का कितना हो जाएगा, ये 45% निकालना है ना। तो सर हमने कहा इसको 2 दे दो, तो आपका बनेगा 9 6 54, 540 हो जाएगा। पूरे स्कूल बैग्स आपके आगे। ट्रैवल एंड लैपटॉप का देखो अब सम आ जाएगा, और डिफरेंस पीछे गिवन है सब, मतलब हमने कहा टोटल दोस्तों अगर आपके 1000 बैग्स हैं, 400 स्कूल बैग्स हैं, तो ट्रैवल प्लस लैपटॉप कितने हो जाएंगे, 600। और यहाँ पे क्या गिवन था, डिफरेंस किसके बीच में, सॉरी रेड वाला कहाँ है, ये रहा 200। अब सर जो 200 ये आपका है, ये ट्रैवल लैपटॉप का डिफरेंस है, और ट्रैवल लैपटॉप का सम कितना है आपका, 600 है। तो 600 प्लस 200 हो जाएगा 800, का हाफ करेंगे हो जाएगा 400। 400 कौन सी वैल्यू होगी आप लोग की, पी और एस में लैपटॉप लेस है, मतलब कि आपका टी ट्रैवल बैग ज्यादा है, तो ट्रैवल बैग आपका हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 200। क्या सबको समझ में आया ये बात, कैसे हमने किया, हमने उसको सम और डिफरेंस को डायरेक्टली मन में ही यूज कर लिया। सम एंड डिफरेंस को हमने डायरेक्टली मन में ही यूज कर लिया। हमने क्या किया, हमने ये कहा भाई कि ट्रैवल एंड लैपटॉप का जो आपका सम है वो 600 है, और उनका डिफरेंस कितना है, देखो यहां से 200 का है। तो इसका मतलब सम और डिफरेंस को ऐड करेंगे तो 800 का हाफ आएगा 401, 201। अब कौन सा बड़ा होगा, तो पी और एस में गिवन है कि लैपटॉप ज्यादा होगा, ये देखो ना, नंबर ऑफ लैपटॉप बैग सोल्ड इज लेस, सॉरी लैपटॉप बैग आपका लेस होगा, हाँ सॉरी लेस होगा, किसमें, इन केस ऑफ पी एंड एस, ठीक है। चलो, आप समझ गए फटाफट, आप वो समझ गए मेथोडोलॉजी। क्यू की बात करेंगे तो 960 माइनस 240 कितना आ जाएगा, 720। अच्छा, अब क्यू में डिफरेंस कितना है भाई आपका, 80। देखो डिफरेंस आपका 80 है ना, तो 720 प्लस 80 कितना हो गया आप लोग का, 800, का हाफ करेंगे 400। 400 लेकिन कौन आएगा, 400 आपका आएगा बड़ा वाला, यहाँ पे लैपटॉप आपका बड़ा है। बचा कितना, 320। क्रॉस चेक करते रहिएगा। आर की बात करते सर, ये आर का डिफरेंस 400 है, 400 डिफरेंस है ये, 40 है, सॉरी 40 है। तो यहाँ सही लिया ना मैंने, ग्रीन वाला था आपका,
नहीं ये था ना आपका 80, हाँ ठीक है। हाँ कितना था आपका था 40। अब सर 40 है और सर यहाँ 400 माइनस 120 कितना हो जाएगा आपका 280। तो 280 एंड 40 कितना हो जाएगा 320 का हाफ 160। आपका लैपटॉप बड़ा है एंड कितना था आपका ये 280, तो ये हो जाएगा 120। चेक कर लेना। एस की बात करते हैं, एस में दोस्तों आपका ट्रैवल बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा एस और इसमें, ठीक है। अब एस में क्या सीन है सर, हमने कहा ये आपका 160 है और यहाँ पे 640 माइनस 240 400 है। 400 160 मन में ऐड किया, 560 का हाफ कर दिया 280, बड़ा वाला आ जाएगा ट्रैवल। और डिफरेंस कितना था आपका 160 माइनस कर 160 है ना एस का, हाँ माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 120। चेक कर लेना, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। सर लास्ट में टी की बात करेंगे, तो टी में सर सीन क्या है आप लोग का 1200 माइनस 540 कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, ठीक है सम। और 660 आपका सम है और यहाँ पे देखो कितना है आपका 60 है। तो 660 प्लस 60 कितना हो जाएगा 720 का हाफ कितना हो जाएगा 360। कौन सी वैल्यू, यहाँ पे ये बड़ा हो तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा 360। और ये 660 था तो ये आपका 300 हो जाएगा। डीआई हो चुकी है डिकोड, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, सबका यही आ रहा था क्या? अगर सबका यही आ रहा था तो डीआई आप सामने है, क्यों क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन लगाइए फटाफट। रेशियो किस चीज का, ट्रैवल बैग सोल्ड बाई पी टू ट्रैवल स्कूल बैग सोल्ड बाई आर एंड एस। ट्रैवल आपका पी का है 400 और अपना आर और एस का स्कूल अगर देखूं मैं तो ये है 360, ठीक है। तो 400 और 360 का रेशियो कितना हो जाएगा, 40 से काट दो, 10:9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट हो पूछ से चलना। ठीक, चलो स्कूल बैग सोल्ड बाई आर एंड एस टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ लैपटॉप बैग सोल्ड बाई पी एंड क्यू टुगेदर। अच्छा, आर और एस के स्कूल बैग्स आपके जो हैं, हमने कहा ये देखो यहीं पे टेबल में ही आर और एस के स्कूल बैग्स कितने आपके हैं, ये 360 हैं। तो ये वैल्यू पूछ रहा है कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है आपके जो लैपटॉप बैग हैं पी एन क्यू के। लैपटॉप पी एन क्यू के आपके 600 हैं शायद, ठीक है। तो आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 टाइम्स और ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये आपका 40% लेस हो जाएगा। सॉरी 40% आप लोग का लेस हो जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट बना, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप बैग सोल्ड बाय पीआरएस। ओके, पीआरएस के लैपटॉप का एवरेज निकालना है। तो ये रहा पी, ये रहा आर, ये रहा एस, इनके लैपटॉप का एवरेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 280 एंड 200, 480 का तीन लोग का एवरेज कितना हो जाएगा 160। और कह रहा है नंबर ऑफ ट्रैवल बैग सोल्ड बाई टी, टी के ट्रैवल बैग्स कितने हैं आपके, ये रहा टी अपने ट्रैवल बैग्स हैं 300, ठीक है। तो ये सर आपका डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से 140 का। नेक्स्ट सबका आ रहा है, परफेक्ट। चलो, इज द नंबर ऑफ ट्रैवल बैग सोल्ड बाय स्टोर यू, अभी नया स्टोर है, वो 20% आप लोग का ज्यादा है जो स्टोर पी ने बेचा है। और एवरेज जो है टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय स्टोर क्यू एंड यू का वो आपका 1200 है, ठीक है। तो अच्छा आइए जरा देखते हैं यहाँ पे। तो भैया यू के भी आपके दो तीन बैग हैं, जिसमें ट्रैवल बैग की बात की जा रही है, तो कितने आपके ट्रैवल बैग हैं, पी से 20% ज्यादा। अभी पी के ट्रैवल बैग कितने थे 400, 400 का 20% कितना हो जाएगा 80, तो 480 हो जाएगा इसका। फिर से कह रहा है कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं, ये आपके ट्रेवल हो गए, टोटल जो आपके आएंगे वो क्या है, क्यू और यू का एवरेज आपका 1200 का है। तो हमने कहा क्यू का टोटल कितना है भाई, तो आपने सर जो क्यू का टोटल है वो आपका 960 है। सर अगर एवरेज 1200 है उससे 240 कम है, तो इसका मतलब जो आपका यू है उसका टोटल कितना हो जाएगा आप लोग का 1200 से 240 ज्यादा, मतलब कि 1440। कह रहा है कि जो स्कूल बैग्स हैं यू के वो 400 हैं, स्कूल बैग्स कितने हैं 400 हैं। पूछ रहा लैपटॉप बैग कितने होंगे, तो हमने कहा ठीक है इन लोग को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, चार चार 880 माइनस कर दो। सर कितना हो जाएगा 60 यहां से आ जाएगा और 30 माइनस 8 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ सबको अच्छे से आ गया, इजी था। एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी से, सबको समझ अच्छे से आ रहा है।
चलो, कॉस्ट ऑफ each स्कूल लैपटॉप एंड ट्रैवल बैग इज दिस देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय स्टोर टी। टी के रेवेन्यू की बात कर रहा है, टी के नंबर्स हमको दे दो तो हम लोग निकाल लेंगे रेवेन्यू। टी के नंबर्स ले हैं आपके 540, 300 एंड 360। ओके, सो ये आपके हैं 540 स्कूल बैग्स, ठीक है, स्कूल बैग्स। और ट्रैवल बैग कितने आपके हैं? ट्रैवल बैग आपके थे 300, 360। ये आपके हैं 300 और ये आपके 360 हैं। क्या कॉस्ट है भाई साहब इनकी? आपके 350 है। ट्रैवल की कॉस्ट कितनी है आप लोग की? 250 है। और लैपटॉप की कितनी है अपनी? 450 है। तो हमने कहा सर यहाँ से मुझे कितना मिलेगा? ये टू है ना, इसको दो दे दो, ये बन जाएगा 27 इंटू 7, 27 से बनता है कितना होता है? 189। तो आपको मिल जाएगा 18,900 यहाँ से। ये हो जाएगा 25 से 75, 75,000 यहाँ से। यहाँ पे नंबर सही लिखा है मैंने, 700 आएगा ना? जब ये 7 हो जाएगा 270 इंटू 700 तो 30 ये आएगा ना? अच्छा ठीक है, सो ओके ओके ठीक है। तो जैसे ये आपका आएगा, ठीक है, 1,89,000। तो यहाँ पे चेक करेंगे, 36 इंटू 45, इसको दो दे दिया तो बन जाएगा 89 था, और ये होता है 162, 000। ठीक है, इनको जोड़ दो सर आपको। हमने कहा दिस दिस एंड दिस मुझे ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 18 और 7 25 और 16 कितना होता है? 41। और 9 5 14 और 2 16, तो 426 000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। सबका आंसर आ चुका है। ओके, केसलेट आपके सामने है। हिंदी पहले देख लीजिए फटाफट। DI नंबर 2, इट्स अ केसलेट। पढ़ लिया हिंदी में, इंग्लिश में देख लेंगे सभी लोग। सो 44 हो रहा है, हम लोग 46 पे स्टार्ट करेंगे। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है।
चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, चलो जी स्टार्ट किया जाए। अब सर आपके पास यहाँ पे टाइम हो चुका है 47, मतलब लगभग हमने 2 मिनट से ऊपर ले लिया है। आई होप कुछ आपने बनाया होगा, और अगर नहीं बनाया तो आई ट्राई करते हैं कैसे क्या बनेगा। तो यहाँ पे कहता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विच आर मेल प्लस फीमेल वर्किंग इन 4 डिफरेंट ब्रांचेस ए टू डी इन ए कंपनी इज 2024। ठीक है, चार ब्रांचेस के मेल फीमेल एम्प्लॉयज के बारे में बात की जा रही है। जो फीमेल एम्प्लॉयज आपके डी में वर्किंग है वो 20% लेस हैं आपके जो मेल एम्प्लॉयज हैं सी में वर्किंग। ठीक है, और जो रेशियो है फीमेल एम्प्लॉयज का ए टू डी का वो गिवन है। तो ऐसे कर करके दोस्तों यहाँ पे चीजें गिवन है। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा मैं यही जगह बनाता हूँ, और साथ साथ दिख रहा है कि इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना आराम से, क्योंकि कुछ ऐसा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वो नहीं है। और जो मुझे दिख रहा है, मुझे 4 कंपनी है और मेरे अंदर चाहिए होगा मेल फीमेल और उनका टोटल वगैरह। तो एक टेबल कहो तो मैं ले लूँ छोटी सी, ले ही लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4, तो ABCD 5, और उधर ले लेते हैं हम 3। तो 5x3 की टेबल ले ली जाए क्या, ना? ये ले लेते हैं, चलेगा? एक और ले लो, चलो ठीक है, ये ले लिया। तो ये सर हमने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल ले ली जिसमें देखते हैं हम लोग कैसे इन सबको डालेंगे। लेट्स चेक इट आउट, ट्राई करते हैं। आ जाओ जी, ये यहाँ पे रख लेते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। बनाया किसी ने इसको, DI को? एनीवन? ठीक, आ जाओ। तो सर ये चीजें हैं, थोड़ा इसको और छोटा करते हैं जिससे मुझे स्पेस मिल जाए सॉल्व करने का। चलो, और ट्राई करते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो भाई हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 4 लोग हैं। रुक जा भाई, कहाँ चला गया? हमारे पास 4 लोग हैं, ABCD। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ABCD। और हमारे पास मेल है, हमारे पास फीमेल है, और हमारे पास टोटल लोग होंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं सर। अब जो सही कह रहा है, तो पहली बार फटाफट हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई टोटल नंबर है, इस पर इसको एक बार लिख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है, कोई किसी का नंबर गिवन है, किसी का मेल गिवन है, किसी का टोटल गिवन है, तो उसको लिख लेते हैं एक बार। कैसे, फटाफट उसको देख के, यहाँ पे हमने देखा, 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 लेस है, मोर है, लेस है, मोर है, वेरिएबल मोर, वेरिएबल लेस। ठीक है, ये गिवन टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑल ब्रांचेस। फीमेल ऑल ब्रांचेस में टोटल गिवन है कितनी आपकी, 2570। एक कलर में शायद ना दिखे आप लोग को, 2570 ले लेते हैं जरा इसको, 2570 ये गिवन है आप लोग को। फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग, ठीक। बस, बस तो यही गिवन है, बाकी सब कुछ हम लोग को रेशियो में और वेरिएबल्स में ही गिवन है, तो हम लोग को बाकी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसे लेके चलना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सर फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डी 20% लेस है मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सी। फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डी, ये आपके 10%, 20% लेस है आपके मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सी से ना। इससे आपका 20% लेस है। 20% का मतलब सर क्या होता है सर, ये अगर 5x है तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, आगे से बोलते हैं कि रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए टू डी इज 7:8। फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए टू डी, फीमेल ए टू डी का रेशियो 7:8। दोस्तों अगर ये 8 पार्ट है तो इसका काम को 80 बना दो, और उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए इजी कर देंगे। तो चलो अभी देखते हैं जरा, इसको आप एक काम करो, 8 बना दो। ठीक है, और 10 और 8x ले लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया सही, इसको 10x ले लिया, कलर लेते हैं रेड। इसको सर में 10x ले लिया, इसको हमने 8x ले लिया, और ये हो गया 7x। वाई? बिकॉज ए का और डी का फीमेल का जो रेशियो था वो आपका 7:8 था, ए और डी का। फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन बी इज 12.5% मोर देन द मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सी। फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन बी, दिस वन, 12.5% मोर देन द मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सी। मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सी 10x से, तो 10x से 12.5%, 12.5% कितना होता है, 1/8। 1/8 का मतलब 1.25, तो 11.25 का मतलब क्या हो गया,
चाहे 2 पर रखो, चाहे इसको आप इसको 45/4 कर दो, चाहे इसको आप 45/4x कर दो, ठीक है। किसको? बी के फीमेल को, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि जो आपके ये हो गया नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सी, फीमेल वर्किंग इन सी इज दिस वैल्यू लेस देन दैट ऑफ बी। तो बी से ये इतना लेस है ना। तो ठीक है, सो ध्यान रखेंगे इसको, इस चीज को मैं अभी यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, जिससे हम लोग को ध्यान रखेंगे, बराबर लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब बी माइनस हो जाएगा 45/4x माइनस 3m-20 हो जाएगा। तो बेसिकली आपने यहाँ पे x एक वेरिएबल डाल दिया और एक m डाल दिया। चलो जी, यहाँ पे दो वेरिएबल मेरे ख्याल से बन रहा होगा, क्योंकि इनका सम बराबर करना हुआ तो दो वेरिएबल आएगा। आगे देखते हैं। मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए इज 14 लेस देन सी। मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए इज 14 लेस देन दैट ऑफ सी, सी के मेल से। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 14 एंड मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन बी 216 लेस देन दैट ऑफ ए। इससे 216 लेस कर दूंगा, 216 लेस करूंगा कितना हो जाएगा, 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा 30। तो हो जाएगा 10x माइनस 230। और कह रहा है कि फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डी, मेल डी लास्ट वाला, इतना ज्यादा है आपके फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेम ब्रांच। मतलब ये वैल्यू इससे m-2 ज्यादा है, इससे क्या है ये m-2 ज्यादा है, ठीक है। और ये तो हमने यूज ही कर लिया था। और टोटल एम्प्लॉयज रखे हैं किसके, आपके डी के इतने हैं, डी मतलब इसके गिवन है। अच्छा, तो ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी एंड दो इक्वेशन दो उन्होंने आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, काम करते हैं, आप यहाँ जरा एम और एक्स का रिलेशन निकाल लो। तो कैसे, हमने कहा देखो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये 8x प्लस 8x से ही m-2 ज्यादा, यही तो होगा, बराबर ना 8x प्लस उसी से m-2 ज्यादा, आपका क्या हो जाएगा, ये कितना है डी में 22m प्लस 100, राइट, यही हो जाएगा, एक बार चेक कर लो सब लोग। अब अगर सो ये हो रहा है तो ये कितना आपका आएगा 16x, और m को एक तरफ कर लो 16x, और ये हो जाएगा 22, इधर आएगा 21, तो -21m बराबर 102। ये आपका हो जाएगा एक फर्स्ट इक्वेशन, जहां पे x एंड m में एक रिलेशन आ गया, x एंड m में एक रिलेशन आ गया। सबको समझ में आ रहा है, किसने बनाया? अच्छा, तो दूसरा कहां से बनाएंगे? तो दूसरा हम लोग यहां से बनाएंगे। ये गिवन था ना हम लोग को, क्या गिवन था सर, कि ये पूरी फीमेल का सम गिवन था। तो हमने कहा कलर चेंज कर लेते हैं और ये येलो बनाते हैं। ये पता है, ये पता है, और सी के बारे में क्या गिवन था, ये वाली वैल्यू जो मैंने लिखी नहीं है, कि बी से इतना लेस। तो मैं इसको लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से लिखना, 7x प्लस 45/4x, ध्यान से लिखना। और बी से उतना लेस है ना, तो बी को लिखो 45/4x और उससे उतना लेस कर दो 3m-20। तो ये सी का आ जाएगा, ए बी सी, और लास्ट में डी की फीमेल कितनी है 8x बराबर 2570। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45/2 हो जाएगा ना, 45/2 हो जाएगा। और इनको से जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, और 45/2 कितना होता है आप लोग का 22.5। तो 22 और 15 कितना हो जाएगा अपना, 22 और 15 37x, चेक करते हैं ना, 37.5x, ये हो गया। और सर यहां से कितना मिलेगा -3m, इसको प्लस करके उधर भेज दो, तो -3m बराबर, ध्यान से रखना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये प्लस आपका आएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2550। एक बार दोस्तों सभी लोग दोनों इक्वेशन क्रॉस चेक कर लेंगे, एक बार सभी लोग दोनों इक्वेशन को क्रॉस चेक कर लेंगे, सब कुछ सही चल रहा है यहां तक? सभी लोग दोस्तों दोनों इक्वेशन को क्रॉस चेक कर लेंगे, क्या सब कुछ सही चल रहा है यहां तक? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, सबका देखना क्लियर है? ठीक है जी, चलो। अब दोस्तों अगर आपका ये हो गया है तो हमारे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, किसको आप चाहेंगे एलिमिनेट करना? मैंने कहा दोस्तों यहाँ से 21m है और यहाँ पे 3m है, तो आई वुड लाइक कि मैं इसको चाहे तो क्या करूं बताओ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर हम लोग m को एलिमिनेट करके x निकाल लेंगे। एक तरीका ये है। और सर अगर x को हमने हटाया तो दोस्तों x हमारे लिए फालतू में बड़ा ही हो जाएगा, तो एक काम करो ना, मैं बता रहा हूँ, आप 3m की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, आप 3m की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, 3m है कितना, इसको इधर ले जाओ और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, और यहाँ डाल दो। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये हो जाएगा बेसिकली ऐसा, 16x माइनस 21m क्या है 7 टाइम्स 3m, तो 7 टाइम्स दिस एंड दिस इधर ले जाके मैं दिखा रहा हूं, मतलब 7 टाइम्स ऑफ, मैं कह रहा हूं
32.5x माइनस 2550, थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा बट क्या करें, करना पड़ेगा। अब सर ये मल्टीप्लाई करना है, हमने कहा 7 से 21 होता है अपना 210 आ गया, और 7 7 का कितना अपना हो जाएगा ये 490, और ये 3 तो 52.5, तो ये आपका सर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 210 ये हो गया, और 52.5 ये हो गया, तो ये आपका हो गया 262.5। चेक करना जरा, 262.5 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो सभी लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो मैं लिखूं इसको, तो मैं लिख देता हूं 262.5x माइनस में। ठीक है, और सर यहाँ पे जब आप इसको इधर ले गए और ये 25 से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो कितना आपका हो जाएगा, मैंने कहा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहली बात तो, और आएगा कितना, तो देखो 25 सतह होता है आपका कितना 175, 17,500, तो यहाँ से आ गया। फिर ये हो जाएगा 350 और, तो ये आपको सर कितना मिल जाएगा 17,850, 17,850 की वैल्यू 102। ठीक है, ये आपका बनेगा। सर जैसे ये बनेगा यहाँ पे, इसको इसने कैलकुलेशन खतरनाक रखी है, चलो ठीक है। सर जैसे ये बनेगा मैं इसको हटा रहा हूँ, उसके बाद आपको करना क्या है, करना क्या है सर, ये देखो इसको सॉल्व करते हैं सर, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं सर, जो हो जाएगा 850 माइनस 102 आपको मिलेगा 17,000। 850 में से दो जाएंगे कितना हो जाएगा 748, और डिवाइडेड बाई, सर यहां से जो आएगा, हमने कहा सर ये अगर 262 में से जाएगा 16, तो 62 में 16 जाता तो कितना अपना बचता सर 46, तो 246.5 आएगा, ये आपका एक्स आएगा। समझ सबको आया अच्छे से, ये उस तो आप लोग का एक्स आएगा, बस चेक कर लो क्या सबका एक्स यही आ रहा है, सेम 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 सेम। चलो, अब से अगर आपका एक्स ये आ रहा है तो बस से आप कुछ नहीं करना, बस एक्स को सॉल्व करना है, फटाफट आप एक्स को उठा के यहाँ से देखो कैसे करोगे। अब देखो सर उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास नंबर्स बड़े बड़े हैं, तो मैं आप सजेस्ट करूंगा सर इसको डबल कर दो ऊपर नीचे, थोड़ा इजी हो जाएगा। 17,748 इंटू 2, और सर यहाँ पे इसका डबल कर दो, 24 दूनी 48, 480 एंड 480 एंड 13, तो 450, तो दिख ही नहीं रहा है, 453 से डिवाइड करना है मुझे, 453 से डिवाइड करना है, बताओ किससे काटा जाए। देखो सर ये जो नंबर है आप लोग का 5 4 9 3 12, और फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा ये 7 7 14, और ये हो जाएगा अपना 4 18, और 18 और 9 27, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं भाई, तो 3 से काटेंगे कितना मुझे मिलेगा 3 5 यहाँ पे 15 मिलेगा, 27 आपका 19 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 2, और 3 से काटा तो कितना हो जाएगा आप लोग का ये 315, और ये हो जाएगा आप लोग का 151 दोस्तों, कहीं आता है क्या 151, हाँ सब 151 देखा हुआ नंबर क्यों लग रहा है मुझे, 151 कहाँ मिलता है आप लोग के, 17 9 होता है 153, नहीं, तो किससे कटेगा, डायरेक्टली काट दे क्या, डायरेक्टली ट्राई करें क्या, डायरेक्टली करते हैं, हटाओ, क्या नंबर ढूंढूंगा मैं, सर इसका ले जाओ आप 3 टाइम्स, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 345, राइट, सॉरी, 3 से सब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आप लोग का ये 453 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा सर 5916, और सर 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा आप लोग का 453, यू विल गेट यहाँ से 86, और यहाँ से मिलेगा आप लोग को 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, राइट, यही मिलेगा ना, और ये हो जाएगा 1, सही जाएगा क्या आप लोग का, हमने कहा ये जाएगा आप लोग का कितनी बार जाएगा बताओ, ठीक है ठीक चल रहा है, ठीक है। अब सर यहाँ से इसको मैं काटने की कोशिश करूँ 5916 से, तो ये सर आपका जाएगा यहाँ से 3 टाइम्स हो जाएगा, और फोर्थ में जाता ना नहीं जाएगा, हाँ, और सर 151 डायरेक्टली कटेगा क्या, हमने कहा 9 टाइम्स ट्राई कर लिया लेकिन 6 आ रहा है, 6 1 6, 6 5 30, 6 1 69, नहीं 6 से भी नहीं जा रहा, ये कट नहीं रहा क्या इससे, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको, ये हो गया, हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा आपका 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 तो है 27 9 हो गया, 16 हो गया इंटू 2, ये सही है, तो 3 से काटा तो ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा, ये ठीक है, इसको हम ले गए आपके 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3 हो गया, 15 हो गया, 3 1 4 हो गया, ठीक है, और इसको हमसे यहाँ माइनस किया तो मुझे कितना मिल जाएगा 6 यहाँ से मिल जाएगा, और ये आपको देगा 8 माइनस 5 3, 138 मिल जाएगा, ये भी ठीक है, 6 से कट रहा है क्या, चलो आप लोग के भाई एम और एक्स आ रहे हैं 72, और ये तो भाई एक्स आपका 72 आ रहा है,
तो देखते हैं भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। हो जाएगा 7 और 8 15, 45 45 होता है आप लोग का कितना, 45 का हाफ हो जाएगा 22.5 राइट। तो 15 और ये 22 कितना हो जाएगा अपना 37.5, ये सही लिखा हुआ है। -3m कर दिया, +20 उधर जाएगा -20 हो जाएगा, ये भी सही लिखा हुआ है। कोई दिक्कत की बात तो यहाँ तक नहीं है। ठीक है, फिर मैंने उससे यहाँ 3m निकाला, 3m कितना हो जाएगा दिस, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये हो जाएगा 16x माइनस आपका 16x, और ये माइनस आप लोग का ये वैल्यू आएगा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसको हमने किया तो मुझे कितना मिलेगा आप लोग का 210 ये मिल जाएगा, और आपका 52.5 अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो 210 एंड 52 262.5 मिल जाएगा, माइनस में माइनस हो रहा है, और ये हो जाएगा माइनस, चूंकि हो रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई द भैया 0, 35 7 से 35 और 3 38 और 14, ये भी सही लिखा हुआ है यार, बराबर 102, ये 102 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सही है। उसके बाद सर अगर हमने चेक किया तो ये आपका आएगा, इधर ले जाकर माइनस करूंगा तो हो जाएगा 748। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, मैंने बोला यहाँ से आपका हो जाएगा ये 262 -16 कितना हो जाएगा 246.5 राइट, 246.5, ये भी सही है। बताओ भाई, समझ सबको आया अच्छे से, क्या बोलते हो। तो ये हमने कर दिया 1748। अब सर मैंने क्या किया, इसको डबल कर दिया ऊपर नीचे ले जाके ना, ऊपर नीचे डबल कर दिया, डबल जब मैंने किया तो हो जाएगा आप लोग का ये 480 और 13, तो 480 प्लस 13 कितना हो जाएगा आप लोग का 493। 493 क्या कर रहा हूँ यार मैं, गड़बड़ी यही हुई ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ी हुई थी दया। तो दया गड़बड़ी यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई। ठीक है जी, सही है, आपका 493 आएगा यहाँ से, लिख दिया जाए। सबको समझ में आया भाई, समझ में आया। दोस्तों गड़बड़ी कहाँ थी आप लोग की, हमारी छोटी दोस्तों गड़बड़ी आपकी यहाँ पे थी कि हमने क्या कर दिया इसको, यहाँ पे डिवाइड जब लिखा तो ये आपका 493 आएगा। अभी काटते हैं, 9 3 12 4, 9 3 12 4 16, अब तो 3 से कट भी नहीं रहा, किससे कटेगा ये देखना पड़ेगा हम लोग को। तो दोस्तों इसका हम लोग को मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा 493, ये आपका 9 4 13, 9 4 13 3 16, 3 से नहीं कटेगा। फिर इसको हम लोग आपके 7 से भी नहीं कटेगा, 4 3 7 11 से भी नहीं कटेगा, 13 सीधा 39 से भी नहीं कटेगा, 17 से, 17 टू द 34 होता है, और 34 के बाद 53, हाँ 17 से कट जाएगा ये, 17 से कट जाएगा ना। तो 17 से काटा तो 17 बन जाए, आपको मिलेगा यहाँ पे 17 ऊपर जाएगा, और सही है आपका आएगा 0, 17 आपका जाएगा 74, तो कितनी बार जाएगा 17 3 ज़ा 51, 4 ज़ा 68, 68 उसको जब आपका आया फिर से 4 आ गया, और इंटू 2, और 17 से ये कितनी बार कटा था 17 आपका गया कितनी बार 2 ज़ा 34, और ये आपका आ गया 9 ज़ा ना, लास्ट में क्या था 9 ज़ा, 29 से 22 को काट दो, 29 से आपको मिलेगा यहाँ से 87, 87 जब मिलेगा तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 13 और 4 17, 174, जो कि जाएगा 6 टाइम्स इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 72। अब आएगी भाई, कैलकुलेटिव था यार। ठीक है, तो भैया कितना आपका एक्स आ रहा है 72 आ रहा है, सबका समझ में आ गया क्या। एक्स कितना आपका आ रहा है 72 आ रहा है, कौन सी पेन लूं मैं, ग्रीन ले लेता हूँ। तो जब आपका एक्स 72 आ गया तो कहीं भी उठा के आप पुट कर सकते हैं, कहाँ पुट करना चाहते हैं यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, जब सर आपका एक्स 72 आ गया तो एम कितना आ रहा है, कैसे निकाला क्या, एक्स 72 को यहाँ उठा के पुट करते हैं। ठीक है, तो सर 72 जो हमने यहाँ पे पुट किया तो मुझे कितना मिलेगा 16x बराबर ये, तो मुझे एक पेज चाहिए होगा, यहाँ करता हूँ मैं 16 इंटू 72 और माइनस 102 बराबर 21m, यही तो है ना, देखो ध्यान से। ठीक है सर, तो 3 से काट दो, फिर 3 से काटोगे तो आपको मिलेगा ये 3 से कितनी बार जाएगा 24, तो 3 से जाएगा ये 34, और सर 3 से जाएगा ये 7m। ठीक है, अब सर यहाँ से कितना मिलेगा आपको 16 32 320, और आप लोग का यहाँ से मिलेगा 64, 384 माइनस 34 हो जाएगा 350/7। तो एक बार चेक करना क्या सभी का M50 आ रहा है क्या, M50 आ रहा है क्या। तो ठीक है दोस्तों, आपका एक्स आ गया 72, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रेड पेन। ठीक है, एक्स कितना आपका आ गया 72। चलो अब पुट करते हैं फटाफट, तो सर इसको मैं यहाँ पुट करूँ क्या, चलो 72 इंटू 7 कितना हो जाएगा आप लोग का 504। तो 72 अगर यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से जाएगा ये 18 टाइम्स, 18 इंटू 45 कितना होता है 720 प्लस 90 810 हो जाएगा, चेक करते रहिएगा। सही हो जाएगा 72 इंटू 8, मतलब कि 144 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 14 56 560 प्लस 24 584 हो जाएगा क्या।
ये बात चेक करते रहिएगा, समझ में तो चेक करते रहिएगा। सॉरी 586 हो जाएगा ना, 576 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो जाएगा आप लोग का 576 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका ये हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे 10x कितना हो जाएगा आप लोग का, तो 10x हो जाएगा 720। सर 720 में 14 कम कर दिया, कितना हो जाएगा, 706 हो जाएगा। मैं इसे हटा दूं, बताओ भाई, टेबल बन गई सभी की, परफेक्ट। मैं इसको हटा रहा हूँ, 14 कम करना है, ठीक है, और यहाँ पे 230 कम करना है। तो उसमें 230 कम करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ फटाफट। 220 करते तो कितना हो जाता है आप लोग का, ये 220 करते ही आप लोग का 500 में 10 और कम हो जाएगा, 490, 490, ठीक है। तो ये हो जाएगा 490, और इसमें 14 कम करना था, हो जाएगा आप लोग का 706। और हाँ, अभी एम भी तो आ गया ना, एम कितना आया था, 50 ना। तो जब एम 50 आ गया तो आपने बोला इससे M-2 ज्यादा है, मतलब इसमें 48 ज्यादा है, राइट। जो देखो आपने बोला था कि जो मेल डी के हैं वो क्या है, M-2, मतलब 48 ज्यादा है। तो 48 इसमें बढ़ाना है, पहले 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 584। और 584 में अगर हमको जोड़ना है आप लोग का 40, तो कितना हो जाएगा, 58 4 62, 624, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, इसका क्या सीन था भाई, ये इससे कितना ज्यादा था आप लोग के, 3M-20। 3M कितना होता है, 120, 150 - 20, 130 ज्यादा हो जाएगा इससे। तो 130 उससे ज्यादा करना है तो कितना हो जाएगा, 940। बस चेक कर लो, वैल्यूज मैच कर रही है कि नहीं। ये आपका DI हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सो देखने में ये छोटी थी, लेकिन 3D थोड़ा सा कैलकुलेटिव काफी। इसको हटा दूं मैं? ये सो क्या थी, देखने में आप लोग की छोटी थी, बट ये थोड़ा सी आप लोग की क्या है, कैलकुलेटिव थी। आगे बढ़ जाएं, चलो, ठीक है। और सर चाहो तो इन लोग का आप टोटल भी कर सकते हो, जो हमने अभी निकाला है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 7 5 12, 110 हो जाएगा। सर इनका कितना हो जाएगा, हमने कहा 8 4 12, एक 1300 हो जाएगा। सर इनका हो जाएगा 9 7 16, और 60 हो जाएगा। और सर इनका कितना हो जाएगा, 6 5 11, एक 1200 हो जाएगा, ठीक है। यही बनेगा, सबका आंसर आ गया। हम्म सर 130 लेस है। अच्छा, ये 130 लेस था सी वाला, तो 130 लेस करना है। अच्छा दोस्तों माफ कीजिएगा, तो 130 लेस कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 130 लेस कर देते हैं। सर 130 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा आप लोग का, 680 हो जाएगा। 7 6 13, एक 1400 हो जाएगा। अब ठीक है, अब क्वेश्चन किया जाए, ये बना सब लोग फटाफट। ठीक है, तो आपके दो इक्वेशन बनेंगी M and X में, दो इक्वेशन बनेंगी आप लोग की M and X में, ठीक है। तो कहा गया अच्छे से, सबका आ रहा है, सी आ रहा है। सेकंड फाइंड द रेशियो, रेशियो किस चीज का, रेशियो किस चीज का भाई, रेशियो आपका टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ACD टुगेदर, ठीक है। तो ACD में मेल्स की बात हो रही है, ये रहे A C, और D के जो आपके मेल्स हैं, दिस दिस एंड दिस, 7 7 14 और 6 2000, ये हो गया। 20 और 24 और 6 30 और 20 50 हो गया, तो 1050 आपके ये हो गया, अपॉन सर टोटल आपके जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं वर्किंग इन B and C, फीमेल आपकी B and C, इनको जोड़ देते हैं, 8 से 14 हो जाएगा, और 1490 ये हो जाएगा। रेशियो पूछा है, ये काट दो। सही किससे कटेगा, 149, और ये आपका, तो हमने कहा 7 से कट से जाए, नहीं ये किससे कटेगा बताओ। तो ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, एक मिनट रुको जरा, पीछे सही दोस्तों, आपका 7 ACD का चाहिए था ना,
ए सी डी का, तो ए सी डी 7 7 14 26 दोस्तों ये 2 आपका आएगा, सॉरी 2 आएगा। अब ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये बनाइए, करिए आप लोग जरा। हुआ 2050। ओके, नहीं इसका इसका क्या सीन है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज हु अटेंडेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन ब्रांच सी इज दिस। अभी ब्रांच सी में अपने पास मेल फीमेल का रेशियो गिवन है ना। हमें ब्रांच सी में मेल फीमेल के बारे में ये है कितने वर्कर्स हैं, ये पता है हम लोग को, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि वो मेल फीमेल जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है उनका ये रेशियो है। एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु अटेंडेड अ ट्रेनिंग वर्कशॉप इज डैश परसेंट मोर देन द दैट ऑफ मेल्स, इतना परसेंट ज्यादा है आप लोग से, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कहाँ गया, हाँ, हु अटेंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सी। नोट ये सर क्या है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो दो तरह की एक्टिविटी में जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप में। देखो भाई, अगर मैं सी की बात करूँ ना, तो सी में अपने पास मेल है और फीमेल है, कितने कितने हैं सी में, 720 और 680, ठीक है, 680। अब ध्यान से देखिएगा, अब से कहता है कि इसमें से जो ट्रेनिंग, देखो अब से इन दोनों में ना आपके एक होंगे वर्कशॉप वाले, एक होंगे ट्रेनिंग, लिख देता हूं पहले, वो ट्रेनिंग वाले, वर्कशॉप वाले और ट्रेनिंग वाले। तो कह रहा है जो मेल फीमेल की ट्रेनिंग वाले हैं ना वो आपके 5 और 4 पार्ट में है। और ये कह रहा है कि एम कितना था अपना, बाय द वे एम 50 था, तो 50/4 कितना होता है सर, 50/4 आपका 2 से काटो 25/2% होता है, और 25/2% का दोस्तों मतलब होता है 1/8, ठीक है। 50/4 12.5% हो गया, 1/8। तो सर मतलब कह रहा है कि जो आपके फीमेल एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया है वो आपके क्या है, 1/8 ज्यादा है, मतलब अगर ये 8 पार्ट है तो ये इससे 9 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक काम करो, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको बनानी पड़ेगी, इसको आप मान लो ये 8x है, ये 9x है, ये आप मान लो 5y है, ये आपका 4y, ठीक है, 4 है ना, कम है, ठीक है। अब से यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको 8x प्लस 5y कितना मिल रहा है, नहीं यहाँ पे काम करो ना, बार बार क्यों लिखोगे, एक ही बार में करो ना। देखो सर यहाँ से मुझे मिल रहा है 8x प्लस 5y, मुझे ये मिल रहा है, 9x प्लस 4y मुझे ये मिल रहा है। पहले डिसाइड कर लो मुझे किसको एलिमिनेट करना है। तो आपने कहा सर मुझे एलिमिनेट करना है, मान लीजिए लाइक y को करना है, तो y को इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 8 32x प्लस 20y, और सर 4 से किया तो आपको मिलेगा 2880। सर यहाँ 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 45x, 5 से किया 20y, और सर 5 से किया कितना हो जाएगा 0, 5 8 40, 5 से 30 और 4 हो जाएगा, चेक कर लेना एक बार जरा। सब माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 13x बराबर 80, और सर यहाँ से कितना मिलेगा आप लोग को 6, और ये 680 मिलेगा शायद, ठीक है। इसको हमने 4 से किया था ना, इसको 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, ठीक है। ये हमने किया था मल्टीप्लाई 5 से, राइट, 5 9 जा 5 4 जा, ये हमने किया आपका ये, तो हो जाएगा 0, सॉरी अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ तो 0 आ जाएगा सर, यहाँ से आपका 2 आएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है सर, इसको सर उसमें माइनस कर रहे हैं ना। सर कितना आ जाएगा 120 और ये 4, 120 और ये 400, 120 आएगा क्या, यहाँ से मिलेगा आपको 120 और 500, सॉरी 520 मिलेगा, ठीक है। तो आपका एक्स हो जाएगा 40। जब एक्स 40 आ जाएगा तो हमें चाहिए क्या था सर, वो टोटल एम्प्लॉय बताओ जो कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं, ठीक है, सी में। ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब आपको 5 और 4 9 वाई की वैल्यू चाहिए आप लोग को, बट वाई है कितना,
तो आपके पास अगर x40 है तो ये 320 हुआ, तो ये 320 तो ये 420 हो जाएगा ना। अगर 5y 4 सॉरी 400 अगर है तो इसका मतलब y कितना है 80, तो 9 इंटू 80 कितना हो जाएगा आप लोग का 720। 720 सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये बनाओ। पक्का रहा है, शिवांगी सुमित दो लोग आंसर दे रहे हैं। सर ब्रांच बी में जो मेल और फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग है 2025 में, वो इतने और इतने ज्यादा कम है आपके प्रीवियस ईयर से। दोस्तों जो हमको पीछे डेटा दिया हुआ है ना वो 2024 का गिवन है। इसका मतलब मुझे 25 का अगर निकालना है तो मैं उससे ही डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ, और वही लिखा भी हुआ है कि 1/7 मोर। मतलब सीधा हम लोग अगर ब्रांच बी में 25 की बात करें मेल और फीमेल की, तो जो मेल है ना वो 1/7 मोर है जो आपके प्रीवियस ईयर में थे। तो बी में कितने आपके मेल थे? बी में आपके मेल थे 490, और इसका 1/7 दोस्तों मुझे करना है तो मैं करूंगा 8/7। 1/7 मोर करना है, 8/7 कर दूंगा, 7 से काटूंगा, 7 इंटू 8 56 ये हो जाएंगे मेल। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है 2/9। दोस्तों 2/9 लेस का मतलब क्या होता है? 7/9। तो जो फीमेल आपकी हैं सेम ईयर में वो आपकी 7/9 हो जाएंगे। 9 से काटा तो 9, 9 जा 9 7 जा हो जाएगा 63। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। इनको हम लोग अगर जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा 1190। ठीक है, सिंपल है, इजी पीजी। चलो जी, आपसे एक क्वेश्चन रेफरेंस वगैरह के आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये कर लीजिए क्या है, नंबर ऑफ कर लेंगे आप लोग। चलो कर लेंगे, सिंपल सवाल है, एम पे रेशियो गेम है, आपको पता ही है। ओके, एक सर आपकी ये टेबल एंड पाई में वेरिएबल दी आई है, इसको फटाफट बनाइए। पहले पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, पहले पढ़ लीजिए इसको। पढ़ लिया? हिंदी देख लिया? हिंदी वाले कोई हैं? ठीक है, आप डिकोडिंग कर लीजिए फटाफट।
चलिए बनाया। डी का एआई वाला नहीं दिख रहा है, अच्छा मेरा फिगर लगा होगा। डी का एआई वैसे आप लोग का है 15G+4। तब भी चलो उसको मैं टॉप पे कर देता हूँ जिससे आप लोग का वीडियो हाइड ना हो। तो यहाँ कर दूं क्या, यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, चलेगा। हो गया, अभी ठीक है, अब देख लीजिए। अब ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। साइड कर दिया मैंने। चलो डन के मैसेज आ चुके हैं, फट से आगे बढ़ेंगे। से कहता है इसमें हम लोग को गिवन क्या है, एक पाई चार्ट है जो कि परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है उन स्टूडेंट्स का जो 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट में एनरोल किए हैं। और टेबल ये शो कर रही है वो स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने एनरोल किया है 2 अलग अलग कोर्सेज में, डेटा साइंस और एआई के। और कुछ वैल्यूज आप लोग की मिसिंग है, ये बता रखा है। तो टोटल दोस्तों आप लोग के टोटल जो बच्चे हैं वो आपके 2 तरह के हैं। एक वो बच्चे जो कि डेटा साइंस में एनरोल्ड हैं, एक वो जो कि आपके एआई में एनरोल्ड हैं। ओके, तो ठीक है, हम लोग को कुछ गिवन है। और सर यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो आपका है जी। सर जी आ सकता है क्या? मैंने कहा आराम से आ सकता है। कैसे, ध्यान से देखो दोस्तों, जो जी की वैल्यू है ना वो आपके एक पाई चार्ट पे है। और पाई चार्ट में, सॉरी को छोटा करते हैं, आपको दिखेगा अभी। और सर पाई चार्ट में अगर देखा जाए तो ये जो पाई चार्ट में आपकी वैल्यू है जी की, ठीक है, तो इनका मैं अगर टोटल सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सब वो मुझे दे देगा आप लोग का 100% दे देगा। तो वहां से क्या हम लोग जी ड्राइव कर सकते हैं क्या? हमने कहा क्या वहां से हम लोग जी ड्राइव कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं ना। तो आपने कहा ठीक है सर, जी ड्राइव कर लेते हैं हम लोग पहले। तो उधर जा भाई, बाहर कहाँ जा रहा है? बाहर कहाँ जा रहा है? समझ में आया? चलो, और इसको भी बड़ा कर देते हैं फिर लगे हाथ, जब सब बड़े हो ही रहे हैं। चलो जी, जी निकाल लेते हैं फटाफट। कैसे होगा सर? कि इन सभी जो वैल्यूज हैं इनका मैं अगर सम टोटल करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 100%। ठीक है, चलो डन के मैसेज आ जाएंगे हम। सही है, 1.5G, दिस एंड दिस। तो देखो ध्यान से, 2 और ये 3.5, 3.5 और ये ढाई, कितना हो जाएगा अपना? 6, 3, 9, 9 और 1, 10। तो 10G। अच्छा, 3 - 3, 3 कट गया। -7 +5 +2, 2, 5, 7 -7 से कट गया। तो लो भैया, 10G आपका हो गया 100% के बराबर। तो जी तो बहुत इजीली आ गया आपका 10%। जब जी आपका 10 है, 10 to the 20 -3 हो जाएगा 17%। ये आपका कितना है? 10, 30 - 7, 23%। 25 + 5, 30%। जी 10 है, 10 + 2, 12%। और ये 10 तो 15 + 3, 18%। आपकी सारी की सारी वैल्यूज परसेंटेज में आ चुकी हैं। आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन डेटा साइंस। तो ये हम निकाल सकते हैं ना, बिकॉज वी हैव द वैल्यूज ऑफ जी। तो सर जी अगर आपका आया है 10 तो ये हो जाएगा 480। ये कितना हो जाएगा? 320। ठीक है, ये हो जाएगा 720। अच्छा, ये भी गिवन है। और ये कितना हो जाएगा? 150 + 4, 154। और ये हो जाएगा 2x, x तो नया वेरिएबल है, चलो छोड़ दो, ठीक है। अब सर इतना इतना मुझे मिल गया है, अब ये क्या चीज है? सर देखो ध्यान से, हम लोग के पास कोई ऐसी वैल्यू है, परसेंटेज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो परसेंटेज के में सर अगर हम देखा जाए तो हमारे पास आप ए टोटल नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बट सर डी का टोटल हमारे पास है। अगर मैं डी की बात करूं तो वी हैव द टोटल वैल्यूज ऑफ डी। कैसे? हमने कहा दिस प्लस दिस कर देने का। तो आपको सब मिलेगा 300 और ये हो जाएगा 400, 26 और 54 हो जाएगा 80। तो 480 हो जाएगा। चेक करना एक बार सभी लोग, 480 हो जाएगा, राइट। और सर 480 ये शो करता है कि अगर ये 480 डी की टोटल वैल्यू है तो यहाँ ग्राफ में डी कितना है आपका? 12%। तो कैन आई से कि जो 12%, देखो जो टोटल बच्चे दोस्तों आप लोग के एनरोल थे, जो आपके टोटल बच्चे दोस्तों एनरोल थे उसमें से 12% हमारे डी में एनरोल करते हैं। तो कैन आई से 12% ऑफ टोटल की वैल्यू आपकी 480 है। कैन आई से दिस? जब से मैं ये कह सकता हूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो टोटल आपका होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे काटो 1% हो जाएगा 40। तो टोटल मतलब आप लोग के 4000 लोग हैं। जब आपको सर ये मिल गया कि टोटल आप लोग के 4000 लोग हैं, तो हम सबके टोटल निकाल सकते हैं फिर तो। हमने कहा हम तो फिर सबके टोटल निकाल सकते हैं ना। तो आपने कहा बिल्कुल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ए का निकालते हैं। ए का कितना है? 17%। 17% ऑफ 4000, 17 4 जा 680 हो जाएगा। अब जब ए में टोटल बच्चे आपके एनरोल 680 हैं, तो उसमें से 480 चले गए डेटा साइंस में, तो बच्चे कितने हैं आपके? 200, वो जाएंगे एआई में। सिमिलरली बी की बात करें, 2392, 920 यहां हो जाएगा।
वेर एज 920 में 320 चलेगा एआई में, तो बच्चे आपके 600 डेटा साइंस। सी की बात करते हैं, 30%, 34 का कितना हो जाएगा 1200, जिसमें 720 आपके इधर है, तो बच्चे 480 इधर चले जाएंगे। ये तो आ ही चुका था। अच्छा, यहाँ पे कितना है ई में, ई में है आपके 18%, 18 चौके हो जाएगा 72, 720 हो जाएंगे, जिसमें आपके 2:1, ये 2x और x क्या है, 2:1 रेशियो में बटे हैं, तो 3x कितना हो गया 720, तो x कितना हो गया 240 का डबल 480, और ये हो जाएगा 240। बन गया यही काम खत्म। किसी का कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। हमने कहा किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को इसमें कोई परेशानी, किसी की इसमें कोई दिक्कत पूछ सकता है। ठीक है, डेटा साइंस का नंबर आपका आ गया है शिवांगी, वेरी गुड, सबका नंबर आ चुका है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने डेटा का और एआई का, ठीक है, सो आप इसको और इसको टोटल कर सकते हैं, कर लीजिए, लगे हाँ तब किया ही है तो क्या पता एग्जामिनेशन में काम में आ जाए। चलो, सर कैसे करेंगे, हमने कहा ये 6 हो गया, 7 हो गया, देखो जहां से 7 6 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 4 कितना हो गया आपका 2400, ये हो गया। यहां से देखो ध्यान से, 80 20 100, 100 और ये आपका हो गया 200, और 200 आपका हो गया यहाँ से 206, तो कितना आपका टोटल आया था 2400 और 200, 2606, ये हो जाएगा 2606। ठीक है, और ये टोटल आपका 4000 है, 4000 में से ये माइनस कर दो, तो अपने आप कितना आपका आ जाएगा 1400 या 1300 आपका 94। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, सबका मैच हो गया अच्छे से, कर लो भाई, फटाफट आगे बढ़िए, मैच कर गया। हो गया, चलो आ जाओ। से कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन डेटा साइंस इन इंस्टीट्यूट बी टू एफ, अभी एफ आपका नया इंस्टीट्यूट है, तो कह रहा है कि वो आपका रेशियो ये है 2:B। ओके, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन बोथ कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट एफ इज 15% लेस देन दैट इन इंस्टीट्यूट सी। तो अभी एफ का टोटल है अपने पास, एक डेटा साइंस और एक एआई के अलावा जो टोटल आता है वो अपन को मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, इससे 15% लेस कर दो आप सी के टोटल से, तो सी का टोटल कितना है भाई आपका 1200। सब 1200 का 15% कितना होता है, हमने कहा 1200 का 15% होता है 180, 180 इसमें से माइनस कर दो कितना हो जाएगा 1020 आपके एफ के टोटल हो गए। और फिर कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन एआई इन इंस्टीट्यूट एफ एंड बी टुगेदर इज 440। एफ और बी के एआई का सम गिवन है, तो बी का एआई पता है अपन को ना, बी का एआई ये रहा 320 है, तो इसमें से 320 आप माइनस कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 120। तो एफ का एआई कितना आ गया 120, तो ये माइनस करके 900 आ गया। अब 900 आ गया तो बी का वैल्यू पूछा है, बी क्या था, बी और एफ के डेटा साइंस के बच्चों का रेशियो। ठीक है, तो बी का हमको पता है डेटा साइंस का कितना है 600 है, तो 600 900 का रेशियो कितना आपका हो जाएगा, आपने कहा 3 से काट दो, 3 2 जा 3 3 जा, तो यही आपका बी है। ठीक है, next one। सबका आ गया, इजी पीजी। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन डेटा साइंस इन इंस्टीट्यूट्स ए बी एंड सी। सर ए बी सी के जो डेटा साइंस वाले हैं उनका एवरेज लेना है अपन को,
तो ये ए बी सी की डेटा साइंस के जो वैल्यू दिख रही है आपको 7 4 11 1 12 6 18, 1800 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 600। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन एआई इन बीसीडी, एआई इन बी सी डी, इनको जोड़ना है असल में अपन को। तो 4 3 7 1 800 954 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस पूछा है तो साफ साफ दिख रहा है कितना हो जाएगा 354 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन एआई इन इंस्टीट्यूट एफ, अभी एफ आपका नया इंस्टीट्यूट है, वो 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन एआई इन ई के बराबर है। तो बेसिकली एफ के एआई का नंबर दे रहा है, जो आपके ई के एआई है उसका 70% है। तो ई के एआई जो आपके हैं वो 240 है, 240 का 70% कितना हो जाएगा 24 7 168 हो जाएगा। और सर कह रहा है कि रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन डेटा साइंस इन ए एंड एफ। तो अब सर डेटा साइंस का रेशियो दे रखा है ए और एफ का, वो 8:5 है। तो हमने कहा डेटा साइंस की मैं अगर बात करूं ए का, अगर ये 8 पार्ट है तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 60, 60 × 5 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो कहता क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन डेटा साइंस टू एआई इन इंस्टीट्यूट एफ, मतलब इसका रेशियो मुझे बेसिकली निकालना है। तो देखो किससे कट रहा है ये आप लोग का। हमने कहा सर इसको काटेंगे तो ये आपका 12 से कट जाएगा बेसिकली। तो 12 से कटेगा आप लोग का 15 टाइम्स, 12 से कट नहीं, 12 से कटेगा ये आपका 25 टाइम्स, और 12 से दोस्तों ये कितने बार कटेगा, सही ये कटेगा आप लोग का 12 से जाएगा ये आपका 12 1 12 और 4 25:14 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सर पहले ये क्यों आया, क्योंकि उससे पहले डेटा साइंस पूछा था, पहले आप लोग का डेटा साइंस पूछा था। ठीक है, ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, परफेक्ट, शाबाश। दोस्तों देखो ये सब स्पीड का गेम होता है, आपको चीजें जल्दी जल्दी करनी है, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, ये सब मन में निकालना है, यही टाइम बचता है, कोई और ट्रिक थोड़ी होती है, क्योंकि दोस्तों कोई इसकी ट्रिक नहीं बता देगा आप लोग को, इससे इससे फास्ट क्या करोगे बताओ। यही काम आप कर सकते हो कि ये 70% की वैल्यू को और ये जो रेशियो वाली वैल्यू थी इनको हमने मन में निकाल लिया, जब मन में निकाल लिया हमारे सामने वैल्यूज आ गए, रेशियो फट से काट दिया। ठीक है, दोस्तों यही ट्रिक होती है, कुछ और ट्रिक अलग से नहीं होती है। ठीक है, चलो। सर कह रहा है कि हर स्टूडेंट का पे करता है 120 डेटा साइंस के लिए और 150 एआई के लिए, तो बताओ डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट पेड बाय द इंस्टीट्यूट बी एंड इंस्टीट्यूट ए फॉर दोस कोर्सेस। अच्छा, तो ए और बी के कोर्सेस कितने आएंगे पहले वो देखना पड़ेगा। तो हमने कहा सर एक काम करो ना, रुको जरा, ए और बी के। अभी सर ए में हमने कहा डेटा साइंस में और एआई में बच्चे कितने थे, क्योंकि जितने एनरोलमेंट हुए होंगे और हर बच्चे का हमको पेड अमाउंट गिवन है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। तो ए में देखा हमने कितने हैं, सर ए में आपके हैं डेटा साइंस और एआई 480 200 600 320। ओके, 480 200 600 और 320 यही है ना, एक बार चेक कर लो जरा, 480 200 600 320। ठीक है, अच्छा। अब से कह रहा है कि डेटा साइंस वालों ने कितना पे किया है 120, चलेगा। और सर यहाँ से कितना पे हुआ है आप लोग का 150, 150 राइट, इसका एआई का 150, एआई का 150, एआई का 150, दो बार एआई नहीं हो गया, ये 120 हो जाएगा। तो पूछा क्या है हमसे, एडिशन पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, मतलब कि जो ए के लोगों ने दोस्तों कोर्सेज का पे किया है और जो बी के लोगों ने कोर्सेज का पे किया है उसका मुझे डिफरेंस आप बताइए। सर देखो अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो एक काम कर सकते हैं क्या हम लोग, हमने कहा ये सो मान लो ये आपका ये एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो 480x प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी जब उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी एक को माइनस कर दो। तो सो ये दोनों केस में ये बड़ा है, तो 600 माइनस 480 कितना हो जाएगा आप लोग का 120 इंटू 120। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ रहे। मैंने बस मान लो आपका 600 एक्स है, बी की वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है ना, दोनों केस में, दोनों केस में ज्यादा है। तो 600 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होना ही है, तो पहले ही ये सॉल्व कर दो आप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और सर यहाँ भी माइनस सॉल्व कर दो, तो आपको मिलेगा 120 इंटू 140 हो जाएगा 14400, प्लस यहाँ से मिलेगा 120 इंटू 15, 15 इंटू 12 18 हो जाएगा, 15 इंटू 12 18 होता है ना, हाँ ठीक है, 18,000 ही हो जाएगा। 18 और 14 32,400 आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, क्या सबको समझ में आया। आप पूरी वैल्यूज को मत निकालिएगा,
व्हेन यू आर सीकिंग द डिफरेंस, तो आप ये देखो ना, जैसे ये बड़ा है तो बड़े में छोटा माइनस करोगे ना, तो ये हो जाएगा 120, जब कॉस सेम ही है डीएस को कोसेस का, तो इसको माइनस कर दिया तो यहां से ये मिल जाएगा, इसको माइनस कर दिया यहां से ये मिल जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, डीआई नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। चलो पहले सभी लोग डीआई नंबर 4 को पढ़ेंगे अच्छे से क्या कह रहा है। पढ़ लिया? देखो क्या है ग्राफ में। चलिए बनाया क्या किसी ने? क्या किया जाए? हम्म, ट्राई करते हैं, चलो आगे से क्या कहता है। तो इसमें कहता है बार ग्राफ शो करता है आपको एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस ए से लेके ई तक। ओके, आर्ट्स एंड कॉमर्स का एवरेज एंड कॉमर्स एंड साइंस का एवरेज, दोनों का एवरेज एवरेज ही गिवन है। हर कॉलेज में जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं आपके साइंस स्ट्रीम में, वो 1/3 हैं आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं साइंस स्ट्रीम में। क्या कह रहा है सर कि जो साइंस में बच्चे हैं वो 1/3 हैं आप लोग के जो टोटल बच्चे हैं। मतलब सर देखो यहाँ पे मुझे तीन ही कॉलेज, तीन ही सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। ठीक है, तो सो यहां से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं क्या, थ्री थ्री साइंस माइनस साइंस, तो कैन आई से कि आर्ट प्लस कॉमर्स का जो सम होगा या फिर उसका जो एवरेज होगा वो साइंस के बराबर होगा। देखो, तो आपको आर्ट प्लस कॉमर्स के जो एवरेज की वैल्यू आ रही है उससे डायरेक्टली साइंस आ जाएगा। नहीं समझे भाई? इसको ले जाओगे आप उधर 3s हो जाएगा, तो उसको उधर ले आओगे कितना हो जाएगा, 2s बराबर a प्लस सी। तो मैं वही तो कह रहा हूं, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो एवरेज आएगा ना, वही वैल्यू आपके डायरेक्टली क्या हो जाएगी, साइंस की वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ रहे हैं? ठीक है,
चलिए तो दोस्तों आपको साइंस वाला तो डायरेक्टली मिल रहा है आर्ट्स एंड कॉमर्स से। जब साइंस मिल रहा है तो कॉमर्स मिल जाएगा, तो आर्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सर यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि इनको निकाला जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं बताइए, एक ही बार को लिख के निकालते हैं, क्या वैल्यूज को लिखोगे बार बार। मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग क्या करो, टेबल लो। एक टेबल में फटाफट ये क्या है आपके पांच जो भी हैं स्कूल कॉलेज, इनको लिखो। तीनों स्ट्रीम लिखो फट से। देखता हूँ मैं जगह बनाता हूँ, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी कोई बात नहीं। इतने में काम हो जाएगा क्या मेरा? मेरा इतने काम हो जाएगा बस। तो बस ये वो ना करे, ओवरलैप ना करे। चलो हो जाएगा, छोड़ देखते हैं। ये ओवरलैप कर रहा है ना? कोई नहीं, काम का दिख रहा है ना मुझे तो। ओए, हाँ, ये है आपका। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो हटाओ। वो दिख रहा है मुझे काम का ना। दोस्तों मेरा यही टेबल बन जाएगा, मेरे पास पांच ये हैं आपके क्या है, पांच कॉलेज। पांच कॉलेज लिख लेना आप लोग फटाफट। और उसके बाद आप एक काम करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है? सब पांच कॉलेज लिख लो फटाफट, यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं ना बढ़िया सी। टेबल लिख करते हैं अच्छे से, प्यार से करते हैं, क्या दिक्कत है, कौन सी जल्दीबाजी है। इंसर्ट करता हूँ टेबल। हम लोग को यहाँ चाहिए 5, तो ले लेता हूँ यहाँ पे 6 का। और यहाँ पे चाहिए 4, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। 4 क्यों चाहिए? ठीक है, 4 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये ले लिया मैंने। और इनको मैं करता हूँ माइन्यूट, इनको मैं करता हूँ बड़ा, और इनको मैं करता हूँ छोटा। बन गया भाई आप लोग का? हाँ, हो गया डिकोड, मैं कह रहा हूँ और छोटा करूँ, और कर देते छोटा लो। खुश, खुशी की लहर बच्चों के अंदर। हो गया सबका डन, आराम से हो जाएगा। चलो तो अब सर आपके पांच कॉलेज हैं, कहो तो मैं इनको यहां लिख दूं, A B C D E। अच्छा, तीन विषय ये पढ़ते हैं भैया, क्या पढ़ते हैं जरा बताओ इनको। क्या पढ़ते हैं बताओ? आपके आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। लिख देता हूं मैं, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, और टोटल भी कहो तो लगे हाथ चिपका देंगे। चलो भरा जाए फटाफट। देखो भाई, आपका जो आर्ट एंड कॉमर्स का, बहुत ध्यान से सुनना जो मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है, आर्ट एंड कॉमर्स का जो आपका एवरेज है ना, वो आपको डायरेक्टली साइंस की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे पहला वाला कौन सा था, आर्ट्स एंड कॉमर्स का ही था ना? क्यों छोटा कर दिया है क्या? पहला वाला आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स का ही था, ठीक है, चलो सही है। पहला वाला आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स था ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला कितना है भाई, देखो ये 28 है, ये 31 है, 1 2 3 4 5 6। तो एक वैल्यू आपकी 0.5 के बराबर है। तो 0.5 का मतलब ये हो गया 31, तो दो कम हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30। इसका मतलब डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कॉलेज ए में साइंस की वैल्यू कितनी है, 30। और ए प्लस सी का सम कितना है आपका, आर्ट प्लस कॉमर्स का 60, उसका डबल हो जाएगा। अच्छा, अब से अगर साइंस आ गया, तो आप कह रहे हो साइंस और कॉमर्स का एवरेज कितना है आपका, 35 ना? 35 है। तो 35 अगर साइंस एंड कॉमर्स का एवरेज है, तो कॉमर्स कितना हो जाएगा, 40। और सर इनका सम क्या था, इसका डबल 60, तो ये हो जाएगा 20। देखो वर्बली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आया? दोस्तों इस टेक्निक से आप क्या करेंगे, वर्बली सारी की सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे, कि टोटल आप लोग के 4 3 7 2 9 90 हो जाएंगे, जिसमें से कॉमर्स 40 है, साइंस 30 है, ये हो जाएगा। अब आप समझ गए हैं? तो फटाफट मैं करने जा रहा हूँ बी का। बी का ग्रीन वाला देखो, वो साइंस की वैल्यू है 34 35, ये 35 है आपका, ये साइंस की वैल्यू है। अब इसी का डबल आर्ट्स प्लस कॉमर्स की वैल्यू है। बट मैं यहां से एवरेज निकाल सकता हूं। आप कह रहे हो कि यार कॉमर्स और साइंस का जो एवरेज है वो आपका 40 है ना, रेड वाला क्या है, कॉमर्स और साइंस का एवरेज। तो कॉमर्स और साइंस का एवरेज अगर 40 है, तो भाई कॉमर्स और साइंस का एवरेज अगर 40 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 45। और इसका सम आपने कितना बताया मुझे, ये ग्रीन वाले में बताया था 35, नहीं 35 70। 70 दोस्तों अगर इसका और इसका सम है तो 25 हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, 70 और 30 हो जाएगा 105। क्रॉस चेक करते रहिएगा, क्रॉस चेक करते रहिएगा। सी की बात करते हैं। सी आपका रहा ये टॉप पे। अच्छा, ये कितना भैया, 46 में दो कम मतलब 45, तो 45 हो गए ग्रीन मतलब साइंस की वैल्यू। अच्छा, 45 का डबल ही 90 इनका सम है ए एंड सी का। तो 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 140 35, ठीक है। अब ए प्लस सी का जो सम है, और दूसरा रेड वाला क्या है मेरा, ये 46 दोस्तों आपका था, तो ये हो जाएगा 46, 47, 47.5 आ रहा है क्या एवरेज, एक बार चेक करना जरा। 46 ये हो गया, 47 हो गया, हाँ। तो 47.5 का मतलब क्या हो गया, 95 इनका सम आएगा।
सर 95 इनका सम है, तो 95 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 50, ये हो जाएगा। सर अगर ये 50 है तो ये 90 था, तो ये हो जाएगा 40। चेक कर लो। सर डी की बात करते हैं। सर डी में जो ग्रीन वाला है वो आपका यहाँ 24 है, दिख रहा है आपको? 24 है। 24 क्या हो गया? मेरे साइंस की वैल्यू हो गई। अब इसी का डबल इन लोग का सम है, तो 48 हो जाएगा। 48 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। नहीं समझे? क्या सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब सर मुझे चाहिए क्या? आपका कॉमर्स कैसे मिलेगा? रेड वाले से। रेड वाला मुझे क्या दे रहा है? 27। 27 क्या है उसका? एवरेज। सर कह रहे हो आप कि इन दोनों का एवरेज अगर 27 है, तो ये तीन का में 3 × 30 हो जाएगा। और सर इसको आपने बोला कि इनका इनका सम कितना है? 48 है, तो ये हो जाएगा 18। ई की बात करते हैं। सर ई में कितना है? ये आपका 36 है, जो कि आपकी साइंस की वैल्यू हो गई। साइंस हो गया ना? और सर 36 जब आपका ये आ गया, तो इनका इनका सम कितना गिवन था? नहीं, इनका इनका एवरेज कितना आ गया साइंस एंड कॉमर्स का? रेड वाले से, जो कि आपका 37.5 है। 37.5 है, जो कि एवरेज क्या है? इससे डेढ़ ज्यादा है। तो उसको डेढ़ बढ़ा दो तो हो जाएगा 39। और इसका डबल था दोस्तों, जो कि 72 था। तो ये कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अपना 33 हो जाएगा, राइट? 33 हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। 33, 36, 39। टोटल कितना हो जाएगा सर आप लोग का? ये 9 6 15 3 18, और ये 10, तो हो जाएगा 108। बन गई डीआई। समझ में आ सबको? हाँ या ना? हो गई डीआई आपकी, बताओ। किसी उसमें कोई दिक्कत? ठीक है जी। बोलो, किसी को इसमें कोई दिक्कत? डीआई बन चुकी है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ जी। ये सही का नहीं हो रहा है ये। चलो ठीक है, अब समझ में अपने आप को आ गया है ना? क्लियर सबको है? डेटा मैच कर गया? एक क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। डन 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 डन, सबका डन हो चुका। शाबाश। चलो। द एवरेज एज ऑफ व्हाट? स्टूडेंट्स इन द आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम ऑफ कॉलेज ए। कॉलेज ए की बात हो रही है। कॉलेज ए में। अच्छा, तो हमने निकाला क्या? ये बाय द वे पता है ना? ये आपके इतने बच्चे हैं ना? हमने नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमने क्या निकाला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला है भैया। भूल गए क्या? हमने क्या निकाला उससे? यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला है। ठीक है। ठीक है। अब इसने एवरेज एज की बात कही है। कह रहा है कि यार आर्ट कॉमर्स एंड साइंस के जो कॉलेज ए का जो एवरेज एज है वो कितना है? M+5 है। अच्छा, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो हमको देखो नंबर उसको चाहिए आर्ट कॉमर्स एंड साइंस का। तो हो जाएगा 20 40 30। 20, 40 और 30 आर्ट कॉमर्स साइंस के कॉलेज ए का। अच्छा, इन सब का सर मुझे एवरेज एज कितना गिवन है? M+5, 2M-12 और M+11। ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज, नहीं, द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए इज 50। दोस्तों ये तो आपका वेटेड एवरेज का सवाल आ गया। क्या आ गया ये? वेटेड एवरेज आ गया। इनका रेशियो ले लो फटाफट, इन सभी का कितना हो जाएगा? 2:4:3, मल्टीप्लाई कर दो। 2 × M+5, 2M+10, 4 to the 8M-48, और ये हो जाएगा 3M+33। ठीक है, अपॉन 4 3 7 2 9। उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 450। एम एक तरफ, 8 2 10, 10 3 13, 13M। 10 - 48 + 33 कितना हो जाएगा आप लोग का? 43, माइनस ये तो -5। उधर ले जाओ। 455 3 से डिवाइड होता है क्या? तो एम कितना हो जाएगा? 455। 13 से किया तो 13 सीधा 39 हो जाएगा। 13 5 सा हो गया आराम से। क्या लगा दिया हमने? वेटेड एवरेज। आंसर क्यों नहीं आया आप लोग का? हमने क्या लगा दिया? वेटेड एवरेज। क्यों? क्योंकि उसको हमको पीछे नंबर गिवन था कि कितने बच्चे हैं, और यहाँ पे हमको उनकी एवरेज एज गिवन थी। तो पूरे स्कूल का एवरेज एज नहीं आ जाएगा वेटेड एवरेज से? ठीक है। डीआई का डेटा मेरा मैच नहीं हुआ, शुभम शिवम कह रहे हैं। शुभम मैच करा लीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? कहीं कोई दिक्कत आ रही है पूछ लीजिए। कहीं कुछ मैच मैच हो रहा है पूछ लीजिए।
कोई दिक्कत आ रही पूछ लीजिए, एक बार मैच कर लीजिए। बनाया जाए। फिर कह रहा है रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ बॉयज इन द आर्ट्स टू कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ कॉलेज बी इज 2:5। कॉलेज बी में हम लोग चलेंगे, अगर कॉलेज बी में जो आर्ट्स और स्ट्रीम को, ये अच्छे तो क्या है, टोटल बच्चे हैं ना, हाँ इसमें मेल फीमेल की बात अभी नहीं हुई ना, ठीक है। तो वही कैसा कि आपके जो बी में बच्चे हैं आर्ट्स स्ट्रीम एंड साइंस एंड कॉमर्स में, वो 25, 35, 45 है। आर्ट्स, साइंस, कॉलेज, कॉमर्स में 25, 35 और 45 है। ये हमको टोटल बच्चे गिवन है कि इसमें कुछ मेल फीमेल नहीं है। 25, 35, 45 क्या है, टोटल बच्चे हैं। अब ये सुनो क्या कहता है कि जो बॉयज का रेशियो है ना, किसमें, आर्ट्स और कॉमर्स में जो बॉयज का रेशियो है, इनके बॉयज का जो रेशियो है वो आपका 2:5 है। और कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी आर्ट्स स्ट्रीम में कॉलेज ए में, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द आर्ट्स स्ट्रीम ऑफ कॉलेज बी, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द आर्ट्स स्ट्रीम ऑफ कॉलेज बी। कुछ मैं मिस कर रहा हूं क्या, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द आर्ट, ये रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द आर्ट्स कॉलेज स्ट्रीम ऑफ कॉलेज। तो एक मिनट, ये क्या कह रहा है कि जो आपकी आर्ट्स स्ट्रीम ऑफ कॉलेज बी की जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो, तो किससे रेशियो है, हाँ, एक मिनट मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द आर्ट्स टू कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ कॉलेज बी। तो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ कॉलेज बी का जो बॉयज का रेशियो था वो आ गया 2:5, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द आर्ट्स स्ट्रीम ऑफ कॉलेज बी, तो किस चीज से रेशियो है यार ये, हाँ, क्या कहते हो, किस चीज का रेशियो है ये, समझ नहीं पा रहा हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द आर्ट्स, कुछ यहाँ मिसिंग है ना, हाँ, क्या कहते हो, कुछ मिसिंग है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द आर्ट्स स्ट्रीम ऑफ कॉलेज, तो देखते हैं आगे। नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम इज द सेम। अच्छा ये भी गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम आर द सेम। अच्छा यहाँ पे जो बॉयज हैं इनका ये भी 5 पार्ट ही कह सकते हो अगर हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ये, बट ये रेशियो सर गर्ल्स का तो है, बट गर्ल्स के किन किन गर्ल्स का है, आर्ट्स और कॉमर्स का मान के चले, क्योंकि कुछ यहाँ मिसिंग लग रहा है मुझे। दोस्तों कॉमर्स का ये गिवन था, मेरे ख्याल से कॉमर्स का ही मान लेते हैं, या तो साइंस का भी हो सकता है, लेकिन ये इसने क्या किया है यहाँ पे, मिस कर दिया, क्या कहते हो दोस्तों, मिसिंग है। हम्म हम्म भाई बाकी मैच है, डीआई का, डी का मैच नहीं हो रहा, शिवम कह डी की डीआई की मैच नहीं हो रही है, अच्छा। शिवांगी बोले सर स्टूडेंट्स का होगा ना, बॉयज एंड गर्ल्स का इन डिफरेंट स्ट्रीम, नहीं तो लिखा कहाँ है भाई, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स की बात की जा रही है ना, वो कह रहा है, उसका कहना ये है शिवांगी कि रेशियो ऑफ, ओके रेशियो किस चीज का, हम्म अच्छा कॉमर्स का ले लिया आपने, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमको कुछ लेना पड़ेगा ना। तो सर रेशियो किस, रेशियो दो चीजों का होता है ना, ये रेशियो गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर्ट्स स्ट्रीम ऑफ, अब भाई आर्ट्स स्ट्रीम में तो गर्ल्स आपकी कुछ हो गई, लेकिन बाकी किसका रेशियो ले रहे हो, तो सर कॉमर्स के चलो मान के करते हैं, यहाँ पे कॉमर्स ही था, तो कॉमर्स चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स में सर हम लोग मान लेते हैं कि जो आर्ट्स और कॉमर्स की जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो कितना है, 3:4, अभी सही है, मान लिया जाए 3:4 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 3:4 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, क्या कहते हो, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो वैसे आप कर सकते हैं 2x+3x, 2x+5x बराबर आपका ये आ जाएगा, 3x+4y बराबर आपका वो आ जाएगा ना, 2x+3y बराबर ये हो जाएगा, ऐसे बराबर ये हो जाएगा। और उसको वरना आप गेस वर्क भी कर सकते हो यार, भाई अगर ये 3 पार्ट है दोस्तों, 3 पार्ट तो क्या होता है बताओ, 3 पार्ट आपका किस में आएगा बताओ, 9 तो होगा नहीं, 15, चलो ठीक है मान लो 15 अगर होता है तो ये 10 हो जाएगा, अगर सो ये 10 हुआ
तो ये रिमेनिंग अपना हो जाएगा कितना, 5 5 25 हो जाएगा। गेस वर्क से आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बेसिक से कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मान लो आपका 2x है, ये आपका 5x है, क्योंकि इनका रेशियो गिवन था, ये 3y है, ये आपका 4y है। तो 2x प्लस 3y बराबर 25, एंड 5x प्लस 4y बराबर 45। मैं तो वही बोल रहा था कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स एंड वाई का गेस वर्क किया। मैंने कहा यार आप ये मानो ना कि जैसे मान लो ये 3 पार्ट है, इसको 15 अगर मान लो मैंने दे दिया, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये एक्स आपका 5 आ गया, अगर एक्स आपका 5 है तो 25 हो गया, तो ये अपने आप 20 हो जाएगा। देखो ना 5 बन रहा है। तो उसको बोलते हैं गेस वर्क, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिखा नहीं, फट सामने यही दिखा। बट सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। तो सॉल्व करके दोस्तों आप लोग को मिलेगा एक्स बराबर 5, वाई बराबर 5। चेक कर लो जरा, यही आ रहा है। अब सर अगर ये मिल रहा है तो पूछा क्या था हमसे कि नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी साइंस स्ट्रीम में कितनी है, तो ये गर्ल्स पूछा है। ये 25 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ सकता। और तो यहाँ पे ये चीज मिसिंग है, इसको आप कॉमर्स कर लो, यहाँ पे इनको ये चीज देनी चाहिए थी। ठीक है, मैं इसको खुद से चेंज कर देता हूँ। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है, टू कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका। हाँ, एक और फटाफट कर लो बड़ा सवाल, फिर हम चलते हैं लास्ट डीआई पे आपकी। एक और सवाल कर लीजिए सब लोग फटाफट। ठीक है, चलो। सेकंड, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द आर्ट्स स्ट्रीम ऑफ कॉलेज ई एंड एफ। अभी ई एंड एफ, ई तो आपको पता है, एफ नया कॉलेज आ गया, तो एफ का हमको आर्ट का नंबर मिलेगा, बिकॉज ई एंड एफ का आर्ट का नंबर कितना है बच्चों का, 36 है। ठीक है, तो ई के जो आर्ट वाले हैं वो आपके 33 हैं। तो भैया अगर ई के आर्ट वाले 33 हैं, तो एफ के आर्ट वाले कितने हो जाएंगे, हमने कहा 39 हो जाएंगे, तभी तो एवरेज 36 आएगा। एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ डी एंड एफ इज 31। अच्छा, डी और एफ के कॉमर्स का एवरेज गिवन है, तो भैया यहां से एफ के कॉमर्स आ जाएगा, बिकॉज डी के जो कॉमर्स वाले हैं वो आपके 30 हैं दोस्तों। अगर वो आपके एवरेज से एक कम है, तो ये एवरेज से एक ज्यादा 32 हो जाएगा, तो एवरेज आपको 31 हो जाएगा। एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस स्ट्रीम ऑफ कॉलेज बी एंड एफ, तो बी एंड एफ के साइंस स्ट्रीम का एवरेज, तो बी का साइंस कितना है, बी का साइंस 35 है, जो कि एवरेज से 7 कम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 49 आपका साइंस हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी एंड एफ। तो सी में, एफ में कितने बच्चे आप लोग के हैं, तो ये हो जाएंगे 4 3 7 1 हो जाएगा आप लोग का 80, सॉरी 88, और ये हो जाएगा कितना, 8 3 11 1 12, 120 हो जाएगा। और सर यहां से, ठीक है, कहाँ चला गया, एफ सी, सी की बात हो रही है ना। सी में जो आपके टोटल है आपके 135 है सी में, तो इनका डिफरेंस ही पूछा क्या, शायद डिफरेंस ही पूछा है ना, तो ये आपका हो जाएगा 50। ठीक है, सिंपल सवाल था। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग ये होमवर्क कर लीजिएगा। लास्ट ईयर करते हैं, क्या कह रहा है पहले सभी लोग पढ़ लीजिए। ये इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स पे है। ओके, पढ़िए सभी लोग, फिर क्वेश्चन करते हैं। बनाओ, थक तो नहीं रहा सभी लोग ना, चलो बनाओ जल्दी से।
हो गया? यस। चलिए पढ़ा जाए क्या कहता है। So कहता है टेबल बिलो रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ इनकम और परसेंटेज ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्सन आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ 5 पर्सन टुगेदर। 5 लोग की जो टोटल इनकम मिला के है ना, उसमें से हर बंदे की कितना कितना इनकम है वो गिवन है। एंड वैल्यू ऑफ सेविंग्स और परसेंटेज ऑफ सेविंग्स आउट ऑफ पर्सन टोटल सेविंग्स ऑफ 5 पर्सन टुगेदर। 5 पर्सन की सेविंग मिला के सेविंग गिवन। इनकम बराबर आपको पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, एज वी ऑल नो। तो ठीक है, तो जो टोटल इनकम है 5 पर्सन की मिला के वो आपकी 1.5 लाख है, 1.5 लाख दिख रही है मुझे। और जो टोटल सेविंग्स है 5 पर्सन की वो भी मुझे गिवन है 62,500। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आ सकता है। अच्छा, फिर से परसेंटेज ऑफ इनकम आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ 5 पर्सन। अच्छा, तो मतलब जो टोटल आप लोग को ये इनकम गिवन है ना, देखो ऐसे करते हैं। टोटल इनकम गिवन है 1.5 लाख ना, 1.5 लाख गिवन है। तो सर उसमें से एक काम करते हैं जरा कि सर देखो टोटल आपको 5 लाख गिवन है, तो उनका ये परसेंटेज निकाल के आप क्या करो, उनका ये परसेंटेज निकाल के आप क्या करो, ये वाला परसेंटेज निकाल के इनका सबका ये निकाल देंगे। ठीक है, और ये अपना फिर यहाँ सेविंग भी निकाल देंगे। थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, साइड कर देता हूँ जिससे मुझे ये करने में आसानी हो जाए। और इसको एक तरफ कर देता हूँ, तो वैल्यू सारी आ जाएंगे फटाफट, इजी है, आराम से आ जाएगा। देखो भाई आपको टोटल इनकम कितनी गिवन है, मैंने कहा 1.5 लाख, बेसिकली 1,50,000। ये टोटल क्या है, इनकम है। टोटल क्या है, ये इनकम है 1,50,000। 1,50,000, ठीक है। अच्छा अब सर इसका हम लोग क्या निकालेंगे इसका, एक मिनट रुको जरा। हम्म, कहाँ चला गया। तो हाँ, और सर ये मुझे कितनी गिवन है, इनकम गिवन है। तो हमने कहा सर काम करेंगे, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, 1/6 निकाल लेंगे। इसका 1/6 कितना होता है, 6 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा आप लोग का, 25। तो हो जाएगा 1.5 लाख का 1/6 कितना हो जाएगा आप लोग का, 25,000। ठीक है, बताओ भाई, बस यही करना है आप लोग को, यही करना है और क्या करना है। 1/8, इसका 1/8 निकालो भाई। सर तो 8 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा आप लोग का 70। 8 8 64 हो जाएगा आप लोग का 64 आ जाएगा 70, तो अब बचेगा 60, जो कि जाएगा 60 का मतलब 8 7 हो जाएगा 56। 45 टाइम्स 18,750 हो जाएगा, ये भी नहीं पता है। 30% कितना हो जाएगा, 15 या 45, 45,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 30,000 गिवन नहीं है। चलो तो आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी, ए मिल जाएगा कैसे, देखो 45 और 25 हो जाएगा अपना 4 तो 6 70 और ये 30, 1 लाख तो यही हो गया। तो मतलब ये दोनों मिला के मेरा कितना आना चाहिए था, 50,000। अब ये 18,750 है, तो 50,000 में ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आप लोग का 32 या फिर 31,250। इसमें से मैं 1250 200 अगर माइनस कर दूं तो ए कितना आ जाएगा, 2a बराबर 30,000, तो ए आपका आ जाएगा यहाँ से 15,000। चेक करना जरा, ये कितना हो जाएगा, 15,000। अच्छा हमें टोटल क्या गिवन है, ये है सेविंग्स, वो भी गिवन है ना। टोटल सेविंग कितनी है आप लोग की है, 62,500 गिवन है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 6250। इसका 20% कितना हो जाएगा, 6 का डबल हो जाएगा आप लोग का 6 का 12,500। और इसका आपका हो जाएगा 30%। एक मिनट रुको जरा, हाँ इसका 30% कितना हो जाएगा सर आपका, मैंने कहा इसे ट्रिपल कर दो आप। ठीक है, तो सर कितना हो जाएगा आप लोग का, 6 18,750 हो जाएगा। और ए क्या है, ए तो आपने निकाला भी 15,000 है। जब ए आ गया तो आपको बी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि इन सब का सम करके आप इसमें से माइनस कर सकते हो। अच्छा 30 20 होता है 50 60, तो 60% तो आप यही माइनस कर दो, बचेगा 40%। और सर 40% सर मैं इसका अगर निकालूं तो कितना आएगा बताएंगे आप लोग। तो आप लोग इसका 40% जो आपका आएगा वो आएगा 25,000, जिसमें से ये 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 10,000। सर अगर ये 10,000 हो गया तो आपका यहां से आ जाएगा बी, जो कि हो जाएगा कितना, 4,000। बी कितना हो जाएगा, 4,000। समझ में सबको आ रहा है अच्छे से, बी कितना हो जाएगा 4,000। तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ, बी हो जाएगा आप लोग का 4,000। सर ए आ गया, बी आ गया और इनकम भी आ गई, तो काम करो ना लगे हाथ, क्या एक्सपेंडिचर भी लिख लो, काम में आएगा अपने। एक्सपेंडिचर भी लिख लो, हमने कहा सर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दो, जगह नहीं है तो यहाँ लिख दो, हटाओ इसको। एक्सपेंडिचर भी फटाफट लिख दो, इजी है। तो सर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, हमने कहा इनकम माइनस सेविंग, तो दिस माइनस दिस, 25 में से 6 गए 19, 18,750 ये आ जाएगा। चेक कर देना, क्रॉस चेक। 18 में से 12 गया कितना हो जाएगा, 6,250। दिस माइनस दिस, 31 माइनस 18 कितना होता है आप लोग का, 13,000। 13,000 हो जाएगा आप लोग का, और 500 और जाएगा, 12,500 हो जाएगा, चेक करते रहिएगा। 45 माइनस 15 हो जाएगा 30,000। हाँ,
और यहाँ 30 - 10 कितना है, 20,000 हो जाएगा। बट क्रॉस चेक कर लीजिए सभी लोग, वैल्यू आपकी डिकोड हो चुकी है। क्रॉस चेक कर लीजिए, डीआई आपकी डिकोड हो चुकी है। किसी के यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी यहाँ पे? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। इनकम एक्सपेंडिचर पे है डीआई आपको, करो। ठीक है, मैच हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट, 100%, वेरी गुड। आया, और चेक करते हैं। तो अगर 20% ऑफ डी का एक्सपेंडिचर आपका स्पेंड होता है एंटरटेनमेंट में, 25% ऑफ द रिमेनिंग एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, 25% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट एंड द रिमेनिंग ऑन फूड, तो फाइंड एक्सपेंस ऑफ डी ऑन फूड। ठीक है सर, कितना खर्चा वो डी पे कर रहा है। ठीक है सर, खर्चे की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, तो सर इंटरटेनमेंट में कितना कर रहा है आप लोग का वो, हमने कहा सर वो 20% उसकी एक्सपेंडिचर का। तो डी का एक्सपेंडिचर कितना है, 30,000, उसका 20% कितना हो जाएगा, 6,000 आपका कर रहा है वो एंटरटेनमेंट पे। सर 25% ऑफ द रिमेनिंग एक्सपेंडिचर बचा कितना, 30 में से 6 गया, 24,000। 24 का 25% कर रहा है क्लोज पे, 24 का 25% कितना हो जाएगा आप लोग का, 6,000, ये भी हो जाएगा। 24 का 25% कितना हो, 6,000 भी हो जाएगा। अच्छा, फिर 25% ऑफ इज इनकम ऑन रेंट, रेंट पे कितना कर रहा है भैया, अपने इनकम का 25%। इनकम कितनी थी इसकी, इनकम कितनी कहाँ चली गई बंदे की, हाँ 45,000, इसका 25% कितना हो जाएगा, 45/4, मतलब कि 11,250 ये रेंट पे कर रहा है। ठीक है, तो एंड रिमेनिंग ऑन फूड, बाकी आपका फूड पे कर रहा है। तो कह रहा है भैया कि बताओ कितना एक्सपेंस करेगा वो डी फूड पे। तो भैया ठीक है, इन तीनों को देख लो और टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना है, 30,000, उससे बस माइनस कर दो। 6 6 12, 12 11 कितना होता है, 23,250 आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 30 - 23, 6,750। ये फूड पे करेगा, ये क्या करेगा, फूड पे करेगा। सबका आंसर आ गया, सिर्फ शिवम का आंसर क्यों है, बाकी लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं भाई, ये निकालिए। ठीक है, ये बने सभी लोग फटाफट। चलो, एक दूसरा पर्सन दूसरा आपका है, उसको नाम है एफ। वो क्या करता है, उसकी जो इनकम है 25% ज्यादा है जो बी और सी की एवरेज इनकम है। तो सर बी एंड सी की, ये देखो जरा, बी एंड सी की इनकम, इनको जोड़ दो पहले। 31 और 18 कितना हो जाता है आपका, 49 और 50। तो 50,000 हो गई इनकी सम। तो इनका अगर एवरेज में कितना हो जाएगा, 25,000, तो 25,000 से भी 25% ज्यादा, 25,000 से भी 25% ज्यादा कितना सर आपका हो गया। तो हमने कहा 25,000 का जो 25% होता है, 1/4 होता है 6,250। तो 25 6 कितना हो गया, 31,250 इसकी इनकम हो गई। ठीक है, ठीक है। और कह रहा है कि जो एवरेज नहीं, जो एक्सपेंडिचर है एफ का वो इतना है, तो एफ का एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। बताओ भाई, सर कितना है ये, 0.5 ए तो 15,000 में ख्याल से आया था। तो 15,000 का हाफ कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 7,500। और बी कितना आया था अपना, 4,000 शायद आया था, हाँ 4 का ढाई कितना हो गया, 10,000। तो 10 और 7 कितना हो गया, 17,500 इसका एक्सपेंडिचर आ गया। तो पूछ रहा है सेविंग बतानी है सी और एफ की एवरेज। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 50, ये हो जाएगा 750, यहाँ से आपको मिलेगा 30 - 17, 13। तो ये सेविंग हो गई एफ की। और सी की सेविंग भी चेक कर लो कितनी है भाई, सी की सेविंग कितनी है, सी की सेविंग है 18,750। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो सर मुझे क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। उनका गैप कितना है इनके बीच में, 5,000 का, उसका हाफ कर दो, 2,500 जोड़ दो। सर 2,500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 और 2, 16,250 क्या हो जाएगा इनका एवरेज हो जाएगा। 16,250 क्या हो जाएगा इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, हाँ, नहीं आंसर आ रहा, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। भाई इसका निकाला, इसका निकाला, हमने इनका गैप चेक कर लिया 5,000, उसका हाफ कर दिया 2,500, इसमें जोड़ दिया। ठीक है,
ये देख लो क्या है। लो भाई, इसी में परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज भी लगा दिया, इसी में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज भी लगा दिया। निकाल लो फटाफट जल्दी से। सबका बी आ रहा है। चलिए भाई, सब लोग तो आंसर निकालिए, तीन चार बच्चे सिर्फ निकाल रहे हैं, बाकी सब लोग निकालिए। इससे आप लोग का क्या है, प्रैक्टिस ही तो हो रहा है। भले लेट आए, भले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना चाहिए आंसर, मतलब आप लोग लगे हुए थे, एफर्ट दिखना चाहिए। ठीक है। बैटरी कम हो गई, बैटरी। हम्म। चलो किया जाए। सर कह रहा है कि अगर ए की जो इनकम है उसको हम लोग बढ़ाएं इतने परसेंट। अभी ये कितना है? देखो भाई, ए आपका है 15,000, और 15,625 अगर जोड़ेंगे तो 15,625 आपका किसका क्यूब रूट होता है? तो आपने कहा ये होता है 25 का ना, 25 का क्यूब होता है। तो कह रहा है अगर ए की इनकम को हम लोग 25% से बढ़ाएं, और जो ए का एक्सपेंडिचर है उसको इतने से घटा दें, ये वैल्यू गिवन है, बी कितना है 4,000, इतने से घटा दें, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज सेविंग में कितना होगा? अच्छा, तो ए की इनकम को हम 25% से बढ़ाने वाले हैं। ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम है 25,000। अब सर अगर ए की इनकम, अगर आपकी 25,000 है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं 25% से, तो आपने अभी बढ़ाया था, 25% कितना हो जाएगा? 6,250 हो जाएगा, 25 से 31,250 हो जाएगा। अब ए की सर इनकम हो गई। सर ए की जो एक्सपेंडिचर है उसका क्या सीन है? जितना भी एक्सपेंडिचर था ए का जो एक्सपेंडिचर था वो 18,750 था, और उस 18,750 को सर हमने क्या किया, घटा दिया। किससे घटाया? ये 3750 से, 3750 से ना घटाया है। तो 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 15,000 इसका नया एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सर इसकी नई सेविंग कितनी हो जाएगी? हमने कहा 250, और ये हो जाएगा 16,250 की न्यू सेविंग हो गई। बट सर इसकी इनिशियल सेविंग थी कितनी? इनिशियल सेविंग सर इसकी थी आपकी 6,250। सर कितनी थी? 6,250 ये थी भाई। तो हमने कहा सर यही पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा इसकी सेविंग में। हमने कहा इससे ये काट दो आप, और सर यहाँ पे इंक्रीज देख लो कितने का है, 1,000 का। किस पे? 625 पे। ठीक है, हमने कहा इसको काट दो आप, किससे काटना चाहोगे? 25 से काट दो। 25 से जाएगा आप लोग का 40, 25 से जाएगा आप लोग का 25, जो कि कितना होता है, 8 8 जा, नहीं 5 8 जा, 5 5 जा, तो हो जाएगा 160% का ग्रोथ हो जाएगा। फिर कितना ग्रोथ हो जाएगा? 160% का आपका ग्रोथ हो जाएगा। हाँ या ना? आप लोग का बी क्यों आ रहा है? बी आ रहा है क्या? पिछला आंसर दे रहे हैं क्या? इसका बताइए। ठीक है, 160% का आपका ग्रोथ हो जाएगा। न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू इनकम, न्यू एक्सपेंडिचर से आपकी न्यू सेविंग आ गई। न्यू सेविंग से हमने क्या किया, पुरानी सेविंग का परसेंटेज चेंज निकाल दिया। ठीक है, इजी पीजी। रेशियो आप लोग निकाल लेंगे, बच्चे हैं आप लोग, डिफरेंस निकाल लेंगे। चलो सो खत्म हो गया आप लोग का। रेशियो फट से निकाली तो लगे हाथ। रेशियो किस चीज का पूछा है? सी डी और ई का एक्सपेंडिचर, और ए बी सी का सेविंग। तो सी डी ई का एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर आपके सी डी ई का, इन तीनों का लेना है, वर्बली जोड़ेंगे। 30 20 50 और 12, 50 12 कितना हो गया आप लोग का? 62,500। ए बी सी की सेविंग, ए बी सी की सेविंग ये आपकी ये तीनों हो गई। तो ध्यान से देखो, 18 और 12, 30, 30 और 6, 36, 36 और 1, 37, 37,500 आपकी ये हो गई। काट दो इन दोनों को, और 25 से भी काट दो। 25 से जाएगा आप लोग का 25 बार, 25 से जाएगा आप लोग का 15 बार, 5 5 जा, 5 3 जा, ये आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, इजी पीजी। चलो ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग ये कर लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर। आई होप दोस्तों क्लास पसंद आई हो। थोड़ा आज की आई थिंक बड़ी क्लास हुई, 2 घंटे के आसपास, क्योंकि दोस्तों डीआई आपकी सारी मॉडरेट लेवल की थी, के सेट आपकी कैलकुलेटिव थी, इसलिए आज थोड़ा टाइम लगा। बट होप, आई होप यू हैव लर्न अ लॉट, आपने कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं यहीं तक, और मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे कोई अलग अच्छा चैप्टर, उस चैप्टर की हम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। एंड ऑल्सो तो आज शाम को हम लोग मिलेंगे यूट्यूब पे, स्पीड मैथ्स की मैराथन है, तो शाम को फ्री हो गया आप लोग आराम से आ जाइएगा। स्पीड मैथ्स का बेसिकली आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, जिसमें स्पीड सब कुछ लेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक, अपना नंबर सीरीज, मिसिंग, रॉन्ग, सिंप्लीफिकेशन, सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय